फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर विशवाइज यूट्यूब चैनल। विशवाइज की तरफ से जो फ्री क्रैश कोर्स फॉर आरबीआई ग्रेड बी और सेबी ग्रेड ए की सीरीज है, उसमें फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में आज हम कम्युनिकेशन कवर करेंगे। और अगर आपको विशवाइज के कंटेंट अच्छे लगते हैं तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। और जो भी आपके फेलो फ्रेंड्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं आपके आसपास जिनको ये कंटेंट चाहिए हो, उनको बिल्कुल ये चीज़ें शेयर करिए। आपकी स्क्रीन पे टेलीग्राम का विशवाइज लिंक, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है विशवाइज का, वो दिया हुआ है। आप इस पे जाके इनके सारे पीडीएफ्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं कि यहाँ पे कम्युनिकेशन में क्या क्या करना है। कम्युनिकेशन में क्या है हमारे पास? स्टेप्स इन कम्युनिकेशन प्रोसेस, कम्युनिकेशन चैनल्स, ओरल वर्सेस रिटन कम्युनिकेशन, वर्बल वर्सेस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड लेटरल कम्युनिकेशन, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। और ये लास्ट का जो पार्ट है आपका, ये रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड राइटअप आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप वहां से इसको ले लीजिएगा। ठीक है, बाकी की जो चीजें हैं उसको आइए हम आज इस वीडियो में कवर करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कॉन्सेप्ट। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेजेस। कम्युनिकेशन क्या है? एक प्रॉपर एक्सचेंज है, एक पर्टिकुलर प्रोसेस है, एक तरीका है जिसमें हम क्या करते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल मैसेजेस को एक्सचेंज करते हैं। ये क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। प्री रिक्विजिट ऑफ कम्युनिकेशन इज अ मैसेज। कम्युनिकेट जब हम किसी को करते हैं, किसी से बात जब करते हैं, तो हमें क्या उसके पहले हमारे दिमाग में एक मैसेज होता है कन्वे करने के लिए। ठीक है, सो दिस मैसेज मस्ट बी कन्वेड थ्रू सम मीडियम टू द रेसिपिएंट। जिससे हमें वो बात बोलनी है, वो किसी मीडियम के थ्रू बोलेंगे ना। ठीक है, तो वो रेसिपिएंट के पास हमारा कम्युनिकेशन मैसेज पहुंच जाता है। इट इज एसेंशियल दैट दिस मैसेज मस्ट बी अंडरस्टूड बाय द रेसिपिएंट इन सेम टर्म एज इंटेंटेड बाय द सेंडर। नेक्स्ट चीज क्या है कि हम जिस इंटेंशन से उस मैसेज को बता रहे हैं रेसिपिएंट को, तो उसको भी उसी इंटेंशन से समझना है जो हमने बताया है। ठीक है, द रिसीवर मस्ट रिस्पॉन्ड विद इन अ टाइम फ्रेम, और पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में रिसीवर का रिस्पॉन्स आ जाना चाहिए, जो भी हमने जिस चीज के बारे में उससे कम्युनिकेशन किया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि विद इन टाइम फ्रेम आना चाहिए। दस कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। टू वे कैसे? फर्स्ट प्रोसेस में क्या किया गया है कि हमने रेसिपिएंट को भेजा मैसेज, फिर रेसिपिएंट ने क्या किया, उस पे रिस्पॉन्ड किया। तो ये टू वे हो गया ना, एक दो। ठीक है, वन और टू। ठीक है, तो टू वे है। सो टू वे प्रोसेस एंड इज इनकम्प्लीट विदाउट अ फीडबैक फ्रॉम द रेसिपिएंट टू द सेंडर ऑन हाउ वेल द मैसेज इज अंडरस्टूड बाय हिम। फीडबैक होता है जो कि हमको रिसीवर या रेसिपिएंट होता है वो देता है सेंडर को। उससे ये पता चलता है कि उसको कितना अच्छे से हमारा मैसेज समझ में आया, जिस इंटेंशन से हमने उसको कुछ बताया है, उसको उसका पूरा जो नेचुरलिटी है मैसेज की, वो उस तक पहुंची है या नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें कुछ जो रेप्यूटेड पर्सनालिटीज हैं इस पर्टिकुलर फील्ड में, जिन्होंने स्टडी किया है और जिन्होंने पेन डाउन किया है इसके डेफिनेशन को, वो देख लेते हैं। कून्स एंड ओडोनल, इनका कहना है कम्युनिकेशन में बी अंडरस्टूड एज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एटलीस्ट बिटवीन टू पर्सन्स टू क्रिएट एन अंडरस्टैंडिंग इन द माइंड ऑफ द अदर, वेदर और नॉट इट गिव्स राइज टू कॉन्फ्लिक्ट। न्यूमैन और समर का कहना है कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशंस बाय टू और मोर पर्सन। देखिए, एक्सचेंज वर्ड दोनों डेफिनेशन में आया। देन लुइस ए एलन का कहना है कम्युनिकेशन इज द सम ऑफ ऑल थिंग्स अ पर्सन डज व्हेन ही वांट्स टू क्रिएट एन अंडरस्टैंडिंग इन द माइंड ऑफ अनदर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कीथ डेविस। इट इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इट इज एसेंशियली अ ब्रिज ऑफ मीनिंग बिटवीन पीपल. This line is important. Bridge of meaning between people. By using this bridge of meaning, a person can safely cross the river of misunderstanding that separates all people. ये बहुत ही प्रॉपर, इजी और एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू इन्होंने अपना डिफाइन किया है इस चीज़ को। और ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इजीली लर्न हो जाती है, तो आप इसको प्रायोरिटी रख सकते हो। अगर कम्युनिकेशन का आंसर आता है डिस्क्रिप्टिव में, तो आप इससे अपना आंसर को स्टार्ट कर सकते हो।
तो इन्होंने क्या बोला, जैसे कि अगर बीच में एक रिवर होता है, उसके ऊपर ब्रिज होता है ना, टू एक साइड से दूसरे साइड को जाने के लिए, तो कम्युनिकेशन क्या है, एक ब्रिज है बिटवीन टू पीपल, है ना। और उसमें हम क्या करते हैं, क्या क्रॉस करते हैं, रिवर ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, जो सेपरेशन है दो लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग का, उसको मान के हम कम्युनिकेशन से उस गैप को ब्रिज करते हैं, ठीक। फिर है हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन मैनेजमेंट इज टू कन्वे इंफॉर्मेशन। क्या है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, टू कन्वे इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस, पॉलिसीज, प्रोसीजर, डिसीजंस एटसेट्रा। ये जितनी चीजें, टर्मिनोलॉजीज हैं, ये सारी मैनेजमेंट की हैं, तो उनको कन्वे करना। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में कन्वे जो इंफॉर्मेशन होती है उसका क्या नेचर हो सकता है, इंस्ट्रक्शन हो सकती है, पॉलिसी हो सकती है, प्रोसीजर हो सकता है, डिसीजन हो सकता है, ठीक है। So the listener will hear, read, understand and what is said, agree and accept the message and react as intended by the manager or sender of the communication. तो उनको जब हम पास ऑन करेंगे इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को, तो वो लिसनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसे सुन के, पढ़ के, समझ के अग्री करता है, मैसेज को एक्सेप्ट करता है, और जैसा उसके मैनेजर और सेंडर ऑफ द कम्युनिकेशन ने इंटेंट किया होगा अपने एंड पे कि हाँ ये रिस्पॉन्स आएगा, तो उस तरह का वो फीडबैक देगा हमें। There are many objectives of communication. They are strong decision making, increased productivity, steadier workflow, enhanced professional image, clearer promotional material, provide advice, provide order, suggestion, persuasion, education, warning, raising morale and motivation, to give and receive information, to provide counseling, to improve discipline. ये बहुत सारे हमने कंबाइन करके आपको दे दिए हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आपको लर्न हो पाए आप उतने कर लीजिएगा। फिर आता है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। पहला, एटलीस्ट 2 पर्सन्स। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स एटलीस्ट 2 पर्सन्स। कैरेक्टरिस्टिक्स कह लीजिए, फीचर्स कह लीजिए, डिटर्मिनेंट्स कह लीजिए, ये बहुत सारे सिनोनिम्स हैं, ठीक है, बट इसका आंसर यही है, ठीक है, कि कम्युनिकेशन के क्या, कौन कौन सी चीजें कम्युनिकेशन को डिटरमाइन करेंगी। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स एटलीस्ट 2 पर्सन्स, द सेंडर एंड द रिसीवर। कोई चीज को कम्युनिकेट करने के लिए हमारे पास एटलीस्ट, कम से कम 2 लोगों का होना जरूरी है, जिसमें से एक होगा हमारा सेंडर और दूसरा होगा हमारा रिसीवर। द सेंडर सेंड्स द मैसेज एंड द रिसीवर रिसीव्स द मैसेज। देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन, ठीक है। 2 वे प्रोसेस है, अभी हमने पहले भी ये पढ़ा कि कम्युनिकेशन इज एसेंशियली अ 2 वे प्रोसेस। इट डज नॉट मेरली मीन सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस। इट इज नॉट कंप्लीट अनलेस until the message has been understood by the receiver in the same sense. हमको ये नहीं है कि कम्युनिकेशन हमारा क्या है कि बस हमने बोल दिया और किसी ने सुन लिया, ठीक है। अगर सुनने वाले ने समझा नहीं है तो वो फिर कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है। इसलिए कम्युनिकेशन क्या है, 2 वे प्रोसेस है, ओके। Form of communication. Communication may take several forms. Example, order, instruction, report, queries, etc. It may be verbal or written. It may be formal or informal. कोई भी जितने यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स है, और इनको अगर हम ब्रॉड वैरायटी में लेके जाएं तो ये क्या हो सकते हैं, वर्बल में हो सकता है, रिटन में हो सकता है, फॉर्मल हो सकता है, इनफॉर्मल हो सकता है। मतलब आपके जो ऑर्डर्स हैं वो फॉर्मली आप दे रहे हो, इनफॉर्मली दे रहे हो, इंस्ट्रक्शंस आप वर्बली दे रहे हो या रिटन में दे रहे हो। तो ये सारे एक आप कह लो सब डिविजन्स हैं कम्युनिकेशन के, और ब्रॉडर डिविजन्स में हमारा वर्बल और रिटन, फॉर्मल या इनफॉर्मल आता है। तो ये सारे किसके अंदर आते हैं, फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर। नेक्स्ट है स्कोप। कम्युनिकेशन इज प्रेजेंट इन ऑल ह्यूमन रिलेशनशिप. इट इज एसेंशियल इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. इट हैज अ वेरी वाइड स्कोप, ठीक है। Dynamic process है. Communication is influenced by the mood and thinking of the sender and receiver. It keeps on changing depending upon the level of understanding of the sender and receiver. Communication कभी static नहीं हो सकता, वो dynamic है, ठीक है, क्योंकि as a human being हम dynamic हैं, और यहाँ पे sender and receiver dynamic people हैं, ठीक है। तो उनका उस टाइम में जो पर्टिकुलर सेट ऑफ थिंकिंग है, पर्टिकुलर सेट ऑफ मूड है, सिचुएशन है, जिस तरह से उनकी जो मेंटल जो कंडीशन है उस वक्त, उन सब पे डिपेंड करता है। तो ये चीजें जब डायनेमिक है तो कम्युनिकेशन भी एक डायनेमिक प्रोसेस है। और किस पे डिपेंड करेगा, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेंडर एंड द रिसीवर पे। गोल ओरिएंटेड होता है। कम्युनिकेशन इज गोल ओरिएंटेड एंड इज इफेक्टिवली ओनली व्हेन देयर इज अ कॉन्ग्रुएंस ऑफ गोल्स ऑफ द सेंडर एंड रिसीवर। इसके लिए जब हम कम्युनिकेट करते हैं किसी चीज को, तो उसका एक गोल होता है ना, हमें कोई चीज किसी को समझानी होती है या कोई इन्फॉर्मेशन उसको बतानी होती है,
ठीक है, तो इसीलिए क्या है, ये गोल ओरिएंटेड है, बिना गोल के कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है। ओके, interdisciplinary है, communication derives knowledge from several sciences like anthropology, sociology, psychology, etc. The linking between these sciences make communication effective. Interdisciplinary means ये खुद का जो एक डिसिप्लिन है, इसके अंडर बहुत सारे सब्जेक्ट्स, बहुत सारे डिसिप्लिन्स और हैं जिसके बिहाफ पे हमें कम्युनिकेशन को पढ़ने में और आसानी पड़ती है। और वो सब्जेक्ट्स कौन से हैं? एंथ्रोपोलॉजी हो गया हमारा, सोशियोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया। तो बेसिकली ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं या डिसिप्लिन्स जो हैं, ये सारे डिसिप्लिन्स ह्यूमन से रिलेट करते हैं। ठीक है, और कम्युनिकेशन किसके बीच में होता है? when we are talking in management, we are talking about the employees which are humans। तो इसमें क्या है, कम्युनिकेशन हमारा interdisciplinary होता है। Interpersonal relation, the main purpose of communication is to influence the human behavior which creates interpersonal relations। ठीक है, तो इसका मेन पर्पस क्या होता है? किसको इन्फ्लुएंस करना? ह्यूमन बिहेवियर विच क्रिएट्स इंटरपर्सनल रिलेशंस। फिर है ये सर्कुलर प्रोसेस है, देयर इज अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। आफ्टर द फीडबैक द रिसीवर ऑफ द ओरिजिनल मैसेज इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट अनदर मैसेज, द रिस्पॉन्स इंडिकेट्स द सक्सेस ऑफ द कम्युनिकेशन। अभी बिल्कुल सर्कुलर प्रोसेस है, ये जैसे ए है तो ये कुछ बोलेगा बी को, बी विल अगेन से इट टू ए, फिर ए को ये समझ में आएगा जब बी ने यहाँ पे रिस्पॉन्स दिया तो तब ए को समझ में आया कि हाँ इसने मेरी बात समझी या नहीं, तो उसके बाद फिर ए फिर कुछ बोलेगा, फिर इसका फीडबैक आएगा। सो इट इज लाइक अ सर्कल गोइंग ऑन एंड ऑन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। एलिमेंट्स क्या है हमारे पास? ये एक डायग्राम के फॉर्म में हमें दिया हुआ है। एक सेंडर होता है, उसमें एनकोडिंग होती है उसके मैसेज पे, मैसेज इन चैनल आता है, फिर वो डिकोड करके रिसीवर उसको समझता है। ठीक है, और फिर ये हमारा फीडबैक चैनल है। ठीक है, ये सर्कुलर है तो कभी ये इनको बोलेंगे, कभी ये इनको बोलेंगे। ठीक है, 7 मेजर एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस आर सेंडर, आइडियाज, एनकोडिंग, कम्युनिकेशन चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग, फीडबैक। चलिए आगे इसको डिटेल में देखते हैं। सेंडर कौन है? द पर्सन हु इंटेंड्स टू कन्वे द मैसेज, जो मैसेज जिसने कन्वे किया वो है सेंडर। सेंड मतलब भेजना, जिसने मैसेज को पहले शुरू किया, पहले भेजना शुरू किया, वो कौन हो गया? सेंडर। विद द इंटेंशन ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन आइडियाज टू अदर्स इज नोन एज सेंडर और कम्युनिकेटर। आइडियाज क्या है? जिसके बारे में हम कम्युनिकेट कर रहे हैं वो हमारे आइडियाज हो जाते हैं। उसमें क्या हो सकता है? ओपिनियन हो सकता है, एटीट्यूड हो सकता है, फीलिंग्स, व्यूज, ऑर्डर्स और सजेशंस। नेक्स्ट है हमारे पास एनकोडिंग। एनकोडिंग क्या है? सिंस द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कम्युनिकेशन इज थ्योरेटिकल एंड इनटैंजिबल, its further passing requires use of certain symbols such as words, actions or pictures etc. Conversion of subject matter into these symbols is the process of encoding. Encoding मतलब जो आपका पर्टिकुलर ओरिजिनल मैसेज है उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया उन्होंने। ठीक है, किस फॉर्म में? कि requires use of certain symbols such as words, actions और pictures। ठीक है, अब जैसे एक पर्टिकुलर कोई क्लॉज है, ठीक है, अब मानिए वो है क्लॉज 1 सपोज। ठीक, क्लॉज 1 का कुछ ABC हेडिंग है। ठीक, तो अब जब सेंडर ने उसको आगे भेजा रिसीवर के पास तो उसने वो हेडिंग नहीं बताई, उसने बस ये बोला कि हाँ रेफर टू क्लॉज 1। तो इसकी क्या हो गई? इस क्लॉज 1 की एनकोडिंग हो गई। ठीक है, जो पर्टिकुलर मटेरियल यहाँ पे दिया हुआ है, जो इंपॉर्टेंट चीज होगी क्लॉज 1 में लिखी होगी, वो उसने पूरा नहीं बताया। उसने क्या किया? उसने बोला कि हाँ ठीक है रेफर टू क्लॉज 1, तो ये उसको एनकोड कर दिया उन्होंने। ठीक है, ओरिजिनल जो है उसको और ज्यादा वर्ड्स या सिंबल्स लगा के उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर को। फिर हमारे पास कम्युनिकेशन चैनल। द पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन कम्युनिकेटिंग हैज टू चूज द चैनल फॉर सेंडिंग द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, आइडियाज एटसेट्रा। दिस इन्फॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड टू द रिसीवर थ्रू सर्टेन चैनल्स विच मे बी ईदर फॉर्मल और इनफॉर्मल। जब हमें किसी को अपना मैसेज कन्वे करना है तो उसका एक चैनल भी तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हम उसे रिटर्न में बताएंगे, वर्बली बताएंगे, फॉर्मली बताएंगे या इनफॉर्मली बताएंगे। ठीक है, फिर है हमारे पास रिसीवर। रिसीवर कौन है? सेंडर वो था जिसने भेजा था, तो अब जब कुछ भेजा गया है तो वो रिसीव भी तो होगा, तो जो उस मैसेज को रिसीव करता है उसको क्या बोलते हैं हम? रिसीवर। ठीक है, इट इज द रिसीवर हु ट्राइज टू अंडरस्टैंड द मैसेज इन द बेस्ट वे पॉसिबल
एंड अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। ये हमने एक इंटेंशन बना के मैसेज सेंड कर दिया, लेकिन रिसीवर का क्या रोल है, वो उस मैसेज को उसी इंटेंशन से समझेगा और बेस्ट पॉसिबल मैनर में जो हमारी तरफ से डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करेगा। Decoding. The person who receives the message or symbol from the communicator tries to convert the same in such a way so that he may extract its meaning to his complete understanding. अब फिर से वही एग्जांपल लेते हैं क्लॉज 1 वाला, ठीक है। जब सेंडर ने इसको बोला क्लॉज 1 रेफर करने के लिए, तो जो यहाँ पे रिसीवर है, ठीक है, वो इसको एनकोड कर लेगा कि अच्छा ठीक है, क्लॉज 1 के बारे में बात हो रही, मतलब ABC हेडिंग जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तब उसको कुछ अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हाँ चलो ठीक है, अगर इन्होंने क्लॉज 1 बोला तो अभी हम इस बारे में बात चल रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर इन द कम्युनिकेशन, ठीक है। तो उसने जब यहाँ पे एनकोड किया तो यहाँ पे उसने इसकी जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी उसको क्या कर दिया, डीकोड कर दिया, ठीक है। Next है feedback. Feedback is the process of ensuring that the receiver has received the message and understood in the same sense as sender meant it. Feedback कब होता है, जब इसको ये समझ में आ गया कि हाँ ये ABC के बारे में बात कर रहे हैं, अब वो उसको बोल दे कि हाँ ठीक है, मुझे ये बात समझ लग गई, मैं बिल्कुल क्लॉज 1 को रीड कर लूंगा और आगे से जो भी उसकी जो कमी रही होगी वो मैं देख लूंगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, उसको ये पता चल गया सेंडर को कि हाँ चलो ठीक है, जो मैंने जो कहना चाहा था, मैंने जो कम्युनिकेशन के थ्रू उसको बताना चाहा था, वो ये समझ गया है, ठीक है। तो रिसीवर ने क्या किया, रिसीवर ने उसको एंश्योर कर दिया कि हाँ तुमने जो भाई मुझे समझाने की कोशिश की है, मैं बिल्कुल वैसा ही समझाऊं, ठीक है। अंडरस्टूड इन द सेम सेंस एज सेंडर मेंट इट। फिर है हमारे पास कम्युनिकेशन चैनल, फॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। उसमें क्या क्या होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन रेफर्स टू ऑफिशियल कम्युनिकेशन व्हिच टेक्स प्लेस थ्रू अ चेन ऑफ कमांड्स, ठीक है। फॉर्मल मतलब जो कि एक पर्टिकुलर स्टेप्स हो, जिसमें एक प्रॉपर प्रोसेस होता हो, ठीक है, उसको हम बहुत फॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं। इट फ्लोज इन फॉर्मली एस्टैब्लिश चैनल्स एंड इज कंसर्न्ड विद वर्क रिलेटेड मैटर्स। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मेनली यही वाला चैनल फॉलो होता है। मेंबर्स ऑफ द एंटरप्राइज एंड expected to communication with one another strictly as per channels laid down in the structure। जो स्ट्रक्चर में जिस तरह से चैनल में लिखा होगा कम्युनिकेट करने के लिए, जो उनके रूल्स होंगे या फिर जैसे भी डायरेक्शंस होंगी, उस हिसाब से कम्युनिकेशन होगा। तो ये क्या होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन। द फॉर्मल कम्युनिकेशन में भी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। फॉर्मल कम्युनिकेशन कितने कैटेगरीज में डिवाइडेड है, 3 कैटेगरीज में, जो कि हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में क्या है, अंडर दिस सिस्टम द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इज फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट डाउनवर्ड टू द ऑपरेटिंग लेवल। ये डाउनवर्ड है, ठीक है। तो टॉप मैनेजमेंट से ये आपके ऑपरेटिंग लेवल तक आएगा, ठीक। इट में ऑल्सो भी कॉल्ड अ कम्युनिकेशन फ्रॉम सुपीरियर टू अ सबऑर्डिनेट। ये बिल्कुल पता चल रहा है, जब हम हायरार्की की बात कर रहे हैं, कोई ऑर्डर ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब सुपीरियर से सबऑर्डिनेट तक जाएगा, ठीक। It allows a line of authority from top to bottom of the organization hierarchy. Downward communication consists of क्या होते हैं इसमें, plans and policies, orders, instructions, procedures and rules, ठीक है। ये बिल्कुल याद रखने वाला पॉइंट है कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में होता क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसमें प्लान्स एंड पॉलिसीज होती हैं, ऑर्डर्स होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं और रूल्स होते हैं, ठीक। नेक्स्ट है हमारा अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन इसका जस्ट ऑपोजिट, ये लोअर लेवल से हायर लेवल अथॉरिटी की तरफ जाता है, ठीक है। यहां से मतलब ये जाएगा सबऑर्डिनेट से सुपीरियर की तरफ, ठीक। तो इसमें क्या होता है, इट मीन्स द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लोअर लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू द हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी। इट पासेस फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर एज दैट फ्रॉम वर्कर टू फोरमैन, फोरमैन टू मैनेजर एंड फ्रॉम मैनेजर टू जनरल मैनेजर एंड सो ऑन। आप ऊपर चलते जाओ हायरार्की में, ठीक है। दिस कम्युनिकेशन इंक्लूड्स ओपिनियंस, आइडियाज, सजेशंस, कंप्लेंट्स, ग्रीवियंसेस, अपील्स, रिपोर्ट्स एटसेट्रा। अब वहां पे क्या थे, इंस्ट्रक्शंस थे, रूल्स थे, ऑर्डर्स थे। अब जब हम नीचे से ऊपर हायरार्की में जाएंगे कम्युनिकेट करने के लिए, तो यहाँ से तो रूल्स और ऑर्डर्स नहीं होंगे, यहाँ पे क्या होंगे, एक ओपिनियन होगा, आइडिया होगा, सजेशन होगा, या उसकी कोई कंप्लेन होगी, या उसकी कोई ग्रीवियंसेस होंगी, अपील होगी या रिपोर्ट्स होंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट सर्व्स एज अ फीडबैक ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है।
अब बिल्कुल सी बात है, आपने ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस वगैरह सब ऊपर से आपने नीचे की तरफ इम्प्लीमेंट कर दिया, लेकिन उसका फीडबैक भी तो चाहिए। तो जो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होती है उसी से पता चलता है कि कितना इफेक्टिव था आपका। जो अपवर्ड कम्युनिकेशन है उससे ये पता चलता है कि आपका जो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन था वो कितना इफेक्टिव था। ठीक है। Management is able to know how well its policies, plans and objectives are followed by those working at lower levels of the organization. इससे बिल्कुल पता चलता है कि जो हमने पॉलिसीज, प्लान या ऑब्जेक्टिव्स जो इम्प्लीमेंट कराए हैं वो जो लोअर लेवल पे जो काम कर रहे हैं हमारे साथ, उन्होंने कितना अच्छा उसको इम्प्लीमेंट किया है, किस तरह से वो मैनेज कर रहे हैं उन चीज़ों को। ठीक है। इट कीप्स द मैनेजमेंट इन्फॉर्म्ड अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द वर्क एंड डिफिकल्टीज फेस्ड इन परफॉर्मेंस। जब अपवर्ड कम्युनिकेशन के थ्रू हमें क्या पता चलता है कि उनको प्रोग्रेस ऑफ द वर्क पता चलता है, और उस प्रोग्रेस में जो डिफिकल्टी फेस की जा रही है परफॉर्मेंस से रिलेटेड उनको उनके बारे में भी पता चलता है, क्योंकि ग्रीवेंसेस हम दे रहे हैं, अपील्स दे रहे हैं, कुछ सजेशन या आइडियाज दे रहे हैं। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशन द मैनेजमेंट रिवाइजेज इट्स प्लान्स एंड पॉलिसीज एंड फर्दर प्लानिंग। तो जब वो एक पर्टिकुलर बल्क में उनको जो फीडबैक्स मिल जाते होंगे तो उस हिसाब से जब उनको अपने प्लान्स फर्दर जब रिवाइज करते होंगे तो वो उन सारी चीज़ों को ध्यान में करके करते हैं कि अभी पहले कि क्या क्या उनके पास फीडबैक आया, तो उस हिसाब से उसको रिवाइज करेंगे प्लान्स, पॉलिसीज और फर्दर अपनी प्लानिंग को। नेक्स्ट है हमारे पास हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड हो गया, अपवर्ड हो गया, अभी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल में क्या है? द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पीपल ऑन द सेम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की। यहाँ पे सेम लेवल है। पहले हमने क्या पढ़ा कि वो डाउनवर्ड है ना, अपर अथॉरिटी से लोअर अथॉरिटी में जाएगी, फिर अपवर्ड हो गई, लोअर अथॉरिटी से अपवर्ड अथॉरिटी में जाएगी। अब ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है। ठीक है, सेम लेवल पे है। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन होता है उन लोगों के बीच में जो सेम लेवल हायरार्की में है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज द लेटरल, साइडवर्ड और क्रॉसवाइज कम्युनिकेशन। इसके और भी नाम है, इनको लेटरल, साइडवर्ड और क्रॉसवाइज भी बोलते हैं। Usually it pertains to interdepartmental managers working at the same level of organization or among subordinates working under one boss. ठीक है, इसमें हो सकता है कि बहुत सारे ABCD करके हो मैनेजर्स, ठीक है, जिनके डिपार्टमेंट्स अलग अलग हैं, बट उनका जो स्टेटस है, जो रोल है, वो सेम है। ठीक है, और हो सकता है कि एक मैनेजर के अंदर बहुत सारे सबॉर्डिनेट्स काम कर रहे हो। ठीक है, तो वो इसमें आ जाएंगे, वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में आ जाएंगे। ठीक है, मतलब सेम लेवल पे होना चाहिए। ये सारे मैनेजर्स हैं सेम लेवल पे, दो दे आर वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बट दे आर ऑन द सेम लेवल। ऐसे ही दो देर आर डिफरेंट सबॉर्डिनेट्स अंडर वन मैनेजर बट दीज ऑल सबॉर्डिनेट्स आर अंडर वन लेवल। ठीक, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन स्पीड्स अप इंफॉर्मेशन एंड प्रमोट्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत efficient है। It enables the managers working at the same level to exchange information, coordinate their activities without referring all matters to the higher level of management. ये बहुत important point है। हर चीज को higher level authority पे लेके जाना is not an issue also and is not the solution always। ठीक है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जो हमारे साथ के लोग हैं, जो हमारे लेवल पे काम कर रहे हैं, हम उनसे इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर लें, अपने आइडियाज, सजेशंस या कुछ अपील्स हैं तो उनको हम बता दें, शायद हमें उससे जल्दी सोल्यूशन मिल जाए। तो ये चीज़ वहाँ पे बहुत काम आती है जब हमें सारे मैटर को अपर अथॉरिटी पे लेके नहीं जाना पड़ता। कुछ चीज़ें हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में भी सॉल्व हो जाती हैं। ठीक, तो ये क्या है, ये थोड़ा सा इनफॉर्मल नेचर हो जाता है। फॉर्मल नहीं ना, यहाँ पे कोई रूल्स, गाइडेंस या स्टेप्स नहीं है आपके पास कि अब जैसे आप हायर अथॉरिटी से कभी बात करो तो आपके कुछ स्टेप होंगे कि आप ये मेल डालो या ये कंप्लाइंट डालो या उनसे कांटेक्ट करो, फिर वो आपको अपॉइंटमेंट देंगे कोई। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे बिल्कुल इनफॉर्मल तरीके से कि आपका जब मन हुआ तो आपने अपने सेम लेवल सबॉर्डिनेट से बात की कि हाँ हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है या ये आइडियाज है मेरे, जो भी जैसे भी सिचुएशन हुई। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इनफॉर्मल नेचर की हो जाती है। Whenever a departmental head requires some information from another departmental head, he tends to contact him directly. However, this type of communication can be oral or written. अब इसमें एक ये बात आती है, अगर किसी डिपार्टमेंट हेड को दूसरे डिपार्टमेंट हेड की ज़रूरत है, कुछ उनका काम है जो थोड़ा सा सिंक करता है, उन लोग को साथ में बैठ के काम करना पड़ेगा, तो अगर उनको कोई डेटा लेना है तो वो या तो मेल करके मंगाएंगे, तो वहाँ पे फॉर्मल हो गया क्योंकि उन्होंने स्टेप्स लिया। ठीक, या तो वो बात करके बोल देंगे कि हाँ हमको ये फाइल्स चाहिए या ये डेटा आपका चाहिए, काइंडली आप उसको हमारे पास सेंड कर दीजिएगा। तो ये क्या हो गया, हम या तो ओरल में बोल सकते हैं या तो रिटर्न में बोल सकते हैं।
ठीक है, ओरल में थोड़ा सा इनफॉर्मल हो जाता है, रिटन कर देंगे तो इट विल बी अ फॉर्मल वन। नेक्स्ट है हमारे पास इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल हो गई, अब इनफॉर्मल देखते हैं। इनफॉर्मल क्या है? दिस कम्युनिकेशन फ्लोज थ्रू इनफॉर्मल चैनल्स एंड मे और मे नॉट बी वर्क रिलेटेड। अब जब इनफॉर्मल हो गई तो जरूरी नहीं है कि वर्क से रिलेटेड हो भी, तो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कट्स थ्रू द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा मोस्ट ऑफ अस आर फेमिलियर विद द टर्म ग्रेप वाइन यूज टू डिस्क्राइब अ नेटवर्क और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसको हम ग्रेप वाइन भी बोलते हैं। ग्रेप वाइन्स आर प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन। ग्रेप वाइन मतलब जैसे जिस तरह से आपने कभी देखा हो तो जो ग्रेप का जो वाइन होता है, वाइन मतलब एक क्लाइंबर होता है ग्रेप का, वो कहीं से कहीं भी जाके वो शेप, मतलब उसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता कि वो अपवर्ड पे जाएगा डाउनवर्ड पे जाएगा। क्लाइंबर्स का वैसे भी कोई शेप नहीं होता, आप जिधर उसको लेके चले जाओ वो वहीं पे उग जाएगा, वहीं पे वो बढ़ता चला जाएगा। सो दैट इज व्हाई दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज इनफॉर्मल। इसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है कि वो अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, हॉरिजॉन्टल है। वो क्या है? वो ग्रेप वाइन है। कहीं से कोई लेवल की अथॉरिटी किसी लेवल की अथॉरिटी पे चली जाएगी, कोई कम्युनिकेशन कहीं हाई लेवल से लो लेवल, फिर सेम लेवल, इस तरह से उसका कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। और ये इट इज प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, इन फैक्ट इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन देयर आर मेनी ग्रेप वाइन्स मूविंग अप डाउन एंड अक्रॉस डिपार्टमेंट्स। ग्रेप वाइन्स फ्लरिश बिकॉज कम्युनिकेशन इज a natural human tendency, है ना? ह्यूमंस क्या हैं? सोशल बीइंग्स हैं। ठीक है, तो वेन एवर वी आर इन अ पर्टिकुलर ग्रुप वी टेंड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उनका लेवल क्या है, वो हमसे ऊपर है, नीचे है, साथ में है, तो लेकिन हमें कम्युनिकेट तो करना है। तो वो हमारी एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी होती है। People who know each other in the organization talk together informally. One thing they have in common is the organization they work for. So they talk about the happenings in the organization. अब वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन पे आपको बात करने के लिए, इनफॉर्मली बात करने के लिए सिर्फ एक चीज कॉमन होनी चाहिए कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये मतलब नहीं रह जाता कि आप किस लेवल पे हैं या वो किस लेवल पे हैं। ठीक है, कॉमन ग्राउंड आपको मिल गया कि हाँ हम सेम ऑर्गेनाइजेशन पे बात कर सकते हैं, तो यू कैन टॉक टुगेदर इनफॉर्मली। फिर क्या है? ग्रेप वाइन्स कैरी टू टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, वर्क रिलेटेड एंड पीपल रिलेटेड। एम्प्लॉयज वांट टू नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ग्रेप वाइन्स में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अब वो एक ऐसा कम्युनिकेशन है जहाँ पे वर्क रिलेटेड बातें भी हो सकती हैं और लोगों से रिलेटेड भी बातें हो सकती हैं। ठीक है, when they are not kept informed through formal channels they seek information from the grapevine। जो एक एम्प्लॉय है उसको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता होती है। ठीक है, तो अगर वो इंफॉर्मेशन उसको फॉर्मल चैनल से नहीं मिल रही है, जो कि हमने पढ़े पीछे, तो वो क्या करेगा? ही विल ट्राई टू सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द ग्रेप वाइन, एंड वेन एवर थ्रू ग्रेप वाइन वी गेट सम इन्फॉर्मेशन वी आर लिटरली मोर इंटरेस्टेड इन दैट। Likewise, they are curious about the people they work with. Grapevine carry the type of personal information not generally communicated through formal channels. अब जैसे कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय है, उसकी करंट कंडीशन क्या है, या फैमिली कहाँ है, या करेंटली क्या चल रहा है उसके में, तो वो थोड़ी फॉर्मली, वो फॉर्मल चैनल्स के थ्रू थोड़ी आएगा आपके पास। वो तो आप काम कर रहे हो तो आपको पता है, फिर आपके थ्रू किसी और को पता चलेगा। तो वो इस तरह की बातें कह रहे हैं कि जो ग्रेप वाइन होता है वो क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा वो पर्सनल इंफॉर्मेशन कैरी करता है। ठीक है, समथिंग अबाउट अ पर्सन विच इज वेरी पर्सनल। Employees get to know plans, promotions, punishments, etc. much before they are formally announced। अभी कोई सिचुएशन हुई अगर किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, ठीक है, तो इससे पहले कि उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के अगेंस्ट नोटिस आए या उसका सस्पेंशन आए, उसके पहले वो फॉर्मली अनाउंस होने के पहले पूरे डिपार्टमेंट में, आउटसाइड द डिपार्टमेंट, ये पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे ऐसे से ऐसा हुआ। ठीक है, informality however reduces uniformity of communication and sometimes false or distorted news is circulated। अब ऐसे कभी कभी क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन की यूनिफॉर्मिटी है, यूनिफॉर्मिटी कम्युनिकेशन की क्या है, या तो आप नीचे से ऊपर लेवल पे जाओ, ऊपर से नीचे लेवल पे जाओ, ठीक है, या फिर साइडवेज पे जाओ। तो इससे क्या होता है कि जब ग्रेप वाइन सर्कुलेट होने लगती है तो कभी कभी बहुत फॉल्स और आधी अधूरी बातें सर्कुलेट होने लगती हैं। जैसे अगर किसी ने मान लिया किसी के मुंह से ऐसे ही हाइक वर्ड सुन लिया या अप्रेजल वर्ड सुन लिया, तो पता चला उन्होंने पर्टिकुलर वर्ड को लेके इधर उधर करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, इनफॉर्मल होने की वजह से उन्होंने किसी को बोला, उन्होंने किसी को बोला, हो सकता है कि वो बात किसी और चीज से रिलेटेड, लेकिन अब वो फैल कैसे रही है? किसी और फॉल्स इंफॉर्मेशन के थ्रू।
ठीक है। सम एम्प्लॉयज कंसिडर ग्रेप वाइन द मेन सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। कुछ एम्प्लॉयज होते हैं जिनको लगता है कि ग्रेप वाइन उनके लिए बहुत ही मेन सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब देखिए कई बार ऐसा होता है कि वो सिचुएशन नहीं आती है कि आप हायर अथॉरिटीज को लिंक करो या उनसे ही पूछो। हो सकता है कि आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो मे बी उस दिन कोई इन्फॉर्मेशन आनी हो, बट आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो उस दिन एब्सेंट हैं किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से। तो आपको जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो कहाँ से मिलेगी? वो ग्रेप वाइन के थ्रू ही मिलेगी। ठीक है। It is fast, they get information quickly, and more information is given than is normally included in formal downward communications, which are often written and may originate from someone they do not know personally. नेक्स्ट है हमारे पास मैनेजर ऑफन बिकम्स फ्रस्ट्रेटेड विद ग्रेप वाइन्स पर्टिकुलरली व्हेन दे कैरी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। अब इसका जो साइड इफेक्ट है वो क्या है? एम्प्लॉय के लिए तो ये सबसे मेन सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मैनेजर के लिए थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। क्योंकि अब देखो, अब अगर इन्फॉर्मेशन को सही वे में पास ऑन हो रहे हैं तब तो चलो ठीक है, लेकिन अगर वही इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोगों को गलत तरीके से मिल रही है तो ऑब्वियसली बात है कि मैनेजर विल बी फ्रस्ट्रेटेड। ठीक है। लेकिन इसके बावजूद ग्रेप वाइन एग्जिस्ट करता है और मैनेजर्स उनको स्टॉप नहीं कर सकते, क्योंकि कभी कभी मैनेजर्स खुद उनका पार्ट होते हैं। ठीक है। मैनेजर्स कैन हाउएवर इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ द ग्रेप वाइन बाय फीडिंग इट करेक्ट इन्फॉर्मेशन। वो उसको स्टॉप तो नहीं कर सकते, तो वो क्या करें, एटलीस्ट उनकी एक्यूरेसी को बढ़ा दें। जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो रही है ग्रेप वाइन में उसकी एक्यूरेसी को बढ़ा दें कि हाँ वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन हो, गलत नहीं हो। ठीक है। दे कैन ट्राई टू रिड्यूस द रेलेवेंस placed on grapevines and by making certain that formal communication is complete and timely. अब इसके लिए और क्या उनको करना चाहिए? जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है उसको टाइमली करना चाहिए। ठीक है। अगर टाइमली नहीं, मतलब अगर टाइमली होगा तो लोग एक दूसरे से पूछेंगे नहीं उस चीज के बारे में, क्योंकि अब जब वो टाइमली आ चुकी है फॉर्मली तो मतलब कि इट इज अ करेक्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है। तो वो क्या करना चाहिए, उनको रिड्यूस करना चाहिए रेलेवेंस प्लेस्ड ऑन ग्रेपवाइन। कैसे करेंगे? सो दैट फॉर्मल कम्युनिकेशन इज कम्प्लीटली एंड टाइमली। जो मैनेजर्स हैं उनको अपने जो उनके साथ एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनको बिल्कुल फुल इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। आधी अधूरी बात या फिर कुछ बताया कुछ नहीं बताया ये नहीं करना चाहिए। आप उसकी पूरी एक्यूरेसी मेंटेन करके चलिए, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट बताइए और टाइमली उसको बता दीजिए। ठीक है। फिर आता है हमारे पास कंपैरिजन ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल भी पढ़ लिया हमने, इनफॉर्मल भी पढ़ लिया। ठीक है। मैसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्मल में हमारे पास क्या है, ये फॉलो करता है कमांड को, ये डज नॉट फॉलो द कमांड्स। ठीक है। समझ गए? कमांड्स मतलब सर्टेन स्टेप्स लेने पड़ते हैं कि आप पहले मेल करो, फिर इनको कॉपी करो, फिर वो वहां जाएगा, वो वहां जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ये इनफॉर्मल में क्या है, वहां पे ऐसे कोई कमांड्स फॉलो नहीं कर पाते। ठीक है। आपको आया, अभी आपने सोचा बात करने के लिए, आपने जाया, आप गए और अपना इन्फॉर्मेशन आपने कम्युनिकेट किया या वहां से रिसीव किया। ठीक। हायरार्की में क्या होगा, वो एक स्ट्रक्चर फॉलो करता है, बिल्कुल लोअर से अपर, अपर से लोअर या साइडवेज। ठीक है। यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पे स्ट्रक्चर है पर यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं है। इंपॉर्टेंस क्या है? कंटेन्स प्रूफ ऑफ व्हाट इज बीइंग कम्युनिकेटेड, कंटेन्स नो रिजेबल प्रूफ एट ऑल टाइम्स। अब यहाँ पे क्या है, प्रूफ है। प्रूफ कैसे है? क्योंकि फॉर्मल हो गए ना आप, इसमें आपने या तो रिटर्न में होगा, ठीक है, अगर आपने वर्बली भी बोला होगा तो मे बी उसकी रिकॉर्डिंग होगी, तो यहाँ पे प्रूफ है कि आपने ही ये कम्युनिकेट किया है। लेकिन इनफॉर्मल में क्या होता है कि इन्होंने उनको बताया, उन्होंने इनसे पता चला, वो उनसे पूछो तो वो बोलेंगे नहीं कि मुझे तो, मैंने तो ऐसे सुना था, तो वहां पे आप किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं कह सकते उस चीज के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे प्रूफ एट टाइम्स नहीं होता है। ठीक। डायरेक्शन क्या है इसकी? हमने पढ़ा अपवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। ये है ग्रेप वाइन, कहीं से कहीं भी कहीं भी चला जाएगा। ठीक है। इम्पैक्ट क्या है? कंस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट है। कंस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट मतलब एक पॉजिटिव इन्फॉर्म, मतलब एक क्या बोलेंगे, इसका जो एंड रिजल्ट है वो पॉजिटिव होता है। कंस्ट्रक्टिव माने अगर माने कोई ऑर्डर या रूल्स या रेगुलेशंस आए हैं, ठीक है, तो वो एक बार फॉर्मल इंस्ट्रक्शन में आपको दे दिए गए, सबने पढ़ लिया, एवरीबडी नाउ नोज इट, तो वो कम्युनिकेशन तो कंस्ट्रक्टिव हो गई ना, मतलब कम्युनिकेशन वाला जो रोल है वो प्ले हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, कभी कभी कंस्ट्रक्टिव होती है, कभी कभी डिस्ट्रक्टिव हो सकती है। कभी कभी हो सकता है कि आप गलत इन्फॉर्मेशन के थ्रू मिसगाइड हो जाए, है ना, तो हो सकता है आपके जो मिसगाइड होने के बाद के जो एक्शंस हैं वो गलत हो जाएं। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो कम्युनिकेशन है वो डिस्ट्रक्टिव हो गया आपके लिए। ठीक है। इंक्लूड्स
क्या क्या इंक्लूड्स होते हैं यहाँ पे? पॉलिसीज, ऑर्डर, नोटिसेस, रिपोर्ट्स एटसेट्रा। यहाँ पे क्या है? कैफेटेरिया, चैटिंग, पर्सनल ग्रुप्स, क्योंकि इनफॉर्मल है ना ये, ठीक है। तो जो भी इनफॉर्मल प्लेसेस पे कम्युनिकेशन होगी एम्प्लॉयज के बीच में, तो वो इसमें एज अ एग्जाम्पल आ जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। अब इसमें कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन पार्टीज है, बेस्ड ऑन फॉर्मेलिटी है, बेस्ड ऑन मीडिया है और अदर्स है। इनके जो और ये सारी चीज़ें हैं, ये हम अभी और आगे चलते हैं तो देखते हैं। ये एग्जाम्पल जो ये पूरा डायग्राम है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप आंसर्स लिखते हो, तो जब आप अगर ये डायग्रामेटिक चीज़ें देते हो, तो इससे थोड़ा सा आपका आंसर को लेके पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो जाता है कि हाँ, यू नो थिंग्स, है ना। लिखना तो है ही, उसमें तो कोई दो राय है नहीं, लिखना तो आपको है ही, बट एक स्ट्रक्चर्ड आंसर में और सिर्फ एक लिखने वाले आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो मेरे हिसाब से तो प्लीज़ ये आप जब अगर आपको ये लर्न हो जाएगा, है ना, कम्युनिकेशन का ये वाला पर्टिकुलर डायग्राम लर्न हो जाएगा, तो आपको जितने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इसके अंदर में आते हैं उसको लर्न करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए देखते हैं, फिर हमारे पास है बेस्ड ऑन पार्टीज। तो बेस्ड ऑन पार्टीज कौन कौन से कम्युनिकेशन है? एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन with the people of various external or outside parties of the organization. Generally these parties are a stakeholder of the organization. तो external communication में कौन कौन है? जब हम outside, है ना, आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट करते हैं, जनरली कौन हो सकता है? स्टेक होल्डर हो सकता है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिर हमने क्या, इंटरनल कम्युनिकेशन क्या है? ये है प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन अमंग पीपल ऑफ डिफरेंट लेवल्स और इंटरनल पार्टिसिपेंट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे हमारे पास एक्सटर्नल पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है, एक्सटर्नल है, तो यहाँ पे हमारे पास एक्सटर्नल पार्टिसिपेंट्स हैं, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन वाले, ठीक है। और नीचे वाले में हमारे पास इंटरनल कम्युनिकेशन है, तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से एक्सचेंज करोगे अपने इंफॉर्मेशन को। वो जरूरी नहीं है कि आप ही के लेवल के हो, वो डिफरेंट लेवल्स के भी हो सकते हैं, ठीक। इंटरनल कम्युनिकेशन जो है वो फर्दर डिवाइडेड है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डाउनवर्ड, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में हमारे पास क्या है? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में हमारे पास है वेयर इंफॉर्मेशन और मैसेज फ्लोज बिटवीन अमंग पैरेलल सेम लेवल और स्टेटस पीपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब साइडवेज, जो सेम लेवल के सबऑर्डिनेट्स या वर्कर्स या मैनेजर्स हैं, जो भी सेम लेवल पे हैं, उनके बीच का कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या है? वर्टिकल कम्युनिकेशन वेयर इंफॉर्मेशन और मैसेज फ्लोज बिटवीन और अमंग द सबऑर्डिनेट्स एंड सुपीरियर्स। सबऑर्डिनेट्स और सुपीरियर्स के बीच का कम्युनिकेशन कौन सा हुआ? वर्टिकल। डाउनवर्ड कौन सा हुआ? जहां पे फ्लोज मैसेज फ्लोज फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये पहले भी कर चुके हैं। और लास्ट में हमारा अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन में फिर वही बात आ गई कि विद द मैसेज फ्लोज फ्रॉम डाउन टू द टॉप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमारा क्रॉस और डायगोनल कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है? व्हेन information flows between person at different levels who have no direct report relationship, it is used to speed information flow to improve understanding and coordination for the achievement of the organization. इसमें क्या है? जो दो लोग के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, वो आपस में बिल्कुल भी डायरेक्ट रिपोर्टिंग उनका रिलेशनशिप नहीं है। दे आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर एज कंसिडरिंग द जॉब रोल्स दे हैव, ठीक है। लेकिन उससे क्या हो रहा है? वो ऐसे दो लोग जब कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो जो स्पीड इंफॉर्मेशन जो है वो उसका फ्लो बढ़ जाता है और अंडरस्टैंडिंग और कोऑर्डिनेशन बढ़ जाता है। दो दे आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर, बट समवेयर दे आर रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो इसीलिए क्रॉस और डायगोनल कम्युनिकेशन भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अपवर्ड कम्युनिकेशन अगेन वेयर इट इज फ्लोइंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द बॉटम से लेके टॉप पे, ठीक है। ये शायद रिपीट हो गया था। अभी आते हैं बेस्ड ऑन फॉर्मेलिटी पे। बेस्ड ऑन फॉर्मेलिटी पे हमारे पास है फॉर्मल कम्युनिकेशन। अगेन देखो, कम्युनिकेशन मतलब एक्सचेंज वर्ड तो आएगा ही, ठीक है। प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन बाय फॉलोइंग द प्रिस्क्राइब्ड ऑफिस रूल्स, प्रोसीजर, सिस्टम फॉर्मेलिटीज, चेन ऑफ कमांड एटसेट्रा इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, स्पॉन्टेनियस एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आया स्पॉन्टेनियस, ये इंपॉर्टेंट है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो कम्युनिकेशन हो रहा है, प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग कम्युनिकेशन, यहाँ पे स्पॉन्टेनियस नहीं हो रहा, मतलब तुरंत नहीं हो सकता। यहाँ पे आपको सर्टेन
स्टेप्स के बाद आप कम्युनिकेट करोगे, सर्टेन स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, उसके बाद यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट टू द पर्सन यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट, जिसका इंटेंशन आपने बनाया कि हाँ उनसे कम्युनिकेट करना है, ठीक है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं, स्पॉन्टेनियस एक्सचेंज हो जाएगा, तुरंत का तुरंत यू विल एक्सचेंज योर इन्फॉर्मेशन अमंग वेरियस पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेटस इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। फिर है बेस्ड ऑन मीडिया। बेस्ड ऑन मीडिया में क्या है, रिटन कम्युनिकेशन हो सकता है, ठीक है, इन विच हमारे जो मैसेज और इन्फॉर्मेशन है उनका एक्सचेंज हम किसके थ्रू करा रहे हैं, थ्रू रिटन फॉर्म, सेंडर और रिसीवर के थ्रू रिटन फॉर्म में करा रहे हैं, ठीक है। ओरल और वर्बल कम्युनिकेशन हो सकता है, इज द प्रोसेस इन विच मैसेज और इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज और कम्युनिकेटेड विद द सेंडर एंड रिसीवर थ्रू यूजिंग एनी स्पोकन और रिटन वर्ड, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे रिटन वर्ड का ये मतलब हुआ, जैसे मानिए कि आपको कोई डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको फॉर एग्जाम्पल जैसे रिटन कम्युनिकेशन में मान लीजिए कोई आपका दोनों चीज ले सकते हैं, प्रमोशन सस्पेंशन दोनों रिटर्न में आता है, ठीक है, वो ओरल नहीं होता। अब मानिए आपके पास ओरल और वर्बल में हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे ये थोड़ा सा हो जाता है कि यहाँ रिटर्न क्यों है, यहाँ पे रिटर्न इसलिए है, जैसे मानिए कि कंपनी की कुछ पॉलिसीज है, ठीक है, तो उनकी प्रॉपर एक फाइल है, हो सकता है वो आपको ओरली बता दें, ठीक है, और हो सकता है वो आपको फाइल दे दें कि भाई आप पढ़ लो, ठीक है, तो आप पढ़ोगे कैसे, उस रिटन जो रिटन वर्ड्स हैं उनको भी तो आप बोल बोल के पढ़ रहे हो ना, तो वो भी वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। जरूरी नहीं है कि वर्बल लिखा है तो वहां पे रिटन कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, ठीक है, इसका थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, non-verbal communication is the process of communication in which messages or information exchanged or communicated within sender and receiver through without using any spoken or written word, ठीक है, इसमें कुछ साइंस हो सकते हैं, सिंबल्स हो सकते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत वैसा एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे ये लिखा होता है, ठीक है ना, तो इसका मतलब किसी ने आपको बोला नहीं, किसी ने आपको कुछ लिख के नहीं दिया, ठीक है, इसका आपको बिल्कुल पता है कि ये नो पार्किंग जोन है ना, तो ये वाली कम्युनिकेशन तो हो गई आपकी, जिसने भी ये चीज वहां पे लगाई उसका यही इंटेंशन था कि आप बिल्कुल ये समझ जाओ कि ये नो पार्किंग जोन है, और आप समझ गए। फीडबैक क्या हुआ कि वहां पे आप पार्किंग नहीं करेंगे, ठीक, तो ये होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बिना बोले और लिखे, ठीक। फिर है अदर्स। अदर्स में है मास कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन, थॉट्स, ओपिनियंस और एटीट्यूड थ्रू स्पेसिफिक चैनल्स और मीडिया टू अ लार्ज नंबर ऑफ हेट्रोजीनियस ऑडियंस। मास कम्युनिकेशन हमारी मास मीडिया है, न्यूज है, पेपर्स हैं, ठीक है, तो ये क्या होती है, लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस को टारगेट करते हैं, और हेट्रोजीनियस ऑडियंस, एक जैसी ऑडियंस को नहीं, ठीक है, या ये विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं हो रही, ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के ऑडियंस की, ठीक है। Personal communication, when people exchange information related to their personal life or personal affair is known as personal communication। बिल्कुल इस वर्ड से पता चल रहा है कि पर्सनल कम्युनिकेशन क्या होगा, ठीक है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन occurs when two individuals are involved or exchanging information, ideas, feelings and relating to personal, social, organizational, national, international matter who are located in the सेम प्लेस। अब कोई सेम जगह पे रहता है तो उनके कॉमन ग्राउंड्स हो गए बहुत सारी चीजों को लेके, तो ऐसे लोगों के बीच में आइडियाज, ओपिनियंस और फीलिंग्स को एक्सचेंज करना, ठीक है। This is a process which is face-to-face communication between individuals where messages may be verbal, that is expressed in words, or they may not involve words but consist of gestures, facial expressions and certain postures, ठीक है। कई बार जैसे हमसे कोई कुछ पूछता है, ठीक है, अगर ये पूछा कि हाँ डू यू वांट टू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, तो आप सर को यस या नो में नॉड करोगे, आप बोलोगे भी नहीं कि हाँ हाँ या ना, और आप लिख के नहीं दोगे कि हाँ मुझे चाहिए या ना मुझे नहीं चाहिए, यू विल जस्ट नॉड योर हेड, कि अगर आप हाँ कह रहे हो तो हाँ की तरह से नॉड करोगे, और अगर ना कह रहे हो तो ना की तरह से नॉड करोगे अपना हेड, ठीक है, तो ये होता है हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे कंपैरिजन है ओरल और रिटन कम्युनिकेशन का, ठीक है। ओरल रिटन कम्युनिकेशन में देखो डेफिनेशन सबसे पहले क्या है, इंटरचेंजेस ऑफ मैसेज थ्रू स्पोकन वर्ड्स। रिटन में क्या है, इंटरचेंज ऑफ मैसेज इन रिटन और प्रिंट फॉर्म, ठीक है, यहाँ पे बोल के होती है, यहाँ पे रिटन और प्रिंट फॉर्म में होती है। रिटन भी हो सकती है, प्रिंट में जैसे हमारे पास वेब पेजेस हो गए, है ना, या फिर कोई और प्रिंट फॉर्मेट हो गया, ठीक है। ट्रांसमिशन स्पीड
ओरल की ऑब्वियसली फास्ट होती है क्योंकि स्पॉन्टेनियस है ना, याद करिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन स्पॉन्टेनियस होता है ओरल, ठीक है। रिटन में थोड़ा सा स्लो है, आपको लिखना पड़ेगा, प्रिंट करना पड़ेगा, तब जाके वो चीज़ कम्युनिकेट होगी। फीडबैक, जब आपका स्पॉन्टेनियस सेंडिंग है तो स्पॉन्टेनियस उसका फीडबैक भी है, इमीडिएट है फीडबैक उसका। यहाँ पे डिलेड है, आप जो लिखोगे पहले उसमें टाइम लगेगा, ठीक है, फिर जो आपने लिखा है वो सामने वाला समझेगा उसको कुछ देर तक, फिर वो फीडबैक देगा। यहाँ पे आपने तुरंत बोला, उसने तुरंत उसको रिसीव किया, सोचा और इमीडिएट फीडबैक दिया कि उसको उसी तरह से चीज़ें समझ आई या नहीं आई। फ्लेक्सिबिलिटी, ये रिजिड है, ये हाईली फ्लेक्सिबल है। यहाँ पे आपने इसको क्या किया, यहाँ पे आपने तुरंत की ना वो चीज़, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और फर्म हो गई। यहाँ पे हाईली फ्लेक्सिबल है क्योंकि थोड़ा सा रिटर्न में है वो, ठीक है। अब रिलायबल, ये नॉट रिलायबल है, ये हाईली रिलायबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिटर्न में है मैटर, तो प्रूफ है ना। यू कैन गो बैक टू द सेम थिंग, अगर आप कोई चीज़ भूल जाओ तो आप दोबारा उसको देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे नॉट रिलायबल है, हो सकता है जिसने आपको जो चीज़ कम्युनिकेट की हो वो खुद ही भूल गया हो, या फिर आप कैसे मानोगे कि जो उसका सोर्स है जहाँ से वो चीज़ें कम्युनिकेट हो रही हैं वो रिलायबल है या नहीं है। लीगैलिटी, सेम चीज़ आ गई यहाँ पे इसके थ्रू कनेक्ट होके कि यहाँ पे एब्सेंस ऑफ लीगल एविडेंस है और यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ लीगल एविडेंस है, ठीक। नेक्स्ट हमारा, इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए, फॉर्मेलिटी, ये हाईली इनफॉर्मल है, ये हाईली फॉर्मल है। ट्रांसमिशन स्पीड, फास्ट, स्लो। लिटरेसी, सेंडर एंड रिसीवर में नॉट बी, ये थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ज़रूरी है कि अगर सेंडर और रिसीवर सेम जगह के नहीं हैं या सेम लेवल के लिटरेट नहीं हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ओरल कम्युनिकेशन ज़रूरी होता है, वही इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे सेंडर और रिसीवर के बीच में रिटर्न कम्युनिकेशन नहीं होगा। रिटर्न कम्युनिकेशन तब होगा जब सेंडर और रिसीवर दोनों ही लिटरेट हैं, सेम लेवल की लिटरेसी पर हैं, ठीक है। फिर इमोशन, हाईली अफेक्टेड बाय इमोशंस, हार्डली अफेक्टेड बाय इमोशंस। जब कोई हमें हमारे सामने आके बात करता है, कोई चीज़ कम्युनिकेट करता है, तो उसके उस बोलने में उसके सारे इमोशंस, उसके जेस्चर्स वो सारे अकम्पनीड होते हैं। और इट इज़ रिटन इज हार्डली अफेक्टेड बाय इमोशंस। अब जैसे आप एक बात मानिए, कोई मूवी है अगर, ठीक है, तो जब वो मूवी बन जाती है उसमें एक्टर्स हैं, एक्टिंग करेंगे, सॉन्ग्स हैं, डांसेस हैं, ठीक है, उस तरह की चीज़ें हैं, और जो सिर्फ स्क्रिप्ट थी मूवी की, तो क्या उसमें कोई इमोशंस हैं? नहीं। लेकिन ओरल फॉर्म में क्या है, उसी स्क्रिप्ट का जो जो एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट है उसका रिटन फॉर्म इधर वाला हो जाएगा और जो हम मूवी देखते हैं वो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। डेलीगेशन ऑफ पावर, पावर्स कैन नॉट बी डेलीगेटेड, पावर्स कैन बी डेलीगेटेड ईजिली। जब भी कोई ओरल कम्युनिकेशन होता है तो उसमें हमें पावर्स डेलीगेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है। जब पावर्स डेलीगेट कर देंगे तो वो फॉर्मल हो जाएगी ना, इसीलिए यहाँ पे पावर्स डेलीगेशन ईजी है और यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब जैसे मानिए कोई पर्टिकुलर पॉलिसी रिलीज हुई है, ठीक, तो हो सकता है उसमें ये हो जाए कि इसमें इस जगह पे सारे मैनेजर साइन करेंगे या इस जगह पे इनके जनरल मैनेजर साइन करेंगे, ठीक है। लेकिन जब ओरल है तो वहां पे आप सिग्नेचर नहीं कराओगे ना, क्योंकि आपने पार्ट्स डेलीगेट ही नहीं की, आप तो तुरंत तुरंत आपने कम्युनिकेट किया, फीडबैक मिला आपको और चीजें वहीं पे पूरी हो गई, ठीक। ओरल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स कैफेटेरिया चैटिंग, पर्सनल ग्रुप्स एक्सेट्रा, और यहाँ पे पॉलिसीज, ऑर्डर, नोटिसेस, रिपोर्ट्स एक्सेट्रा है। नेक्स्ट है हमारे पास वर्बल कम्युनिकेशन। Verbal communication happens through verbally, vocally, or through written words which express or convey the message to the other is called verbal communication. Example, baby crying is verbal communication which express the hungry or pain through vocally. Verbal communication कितने तरह में classified है? दो तरह में। क्या क्या? Oral और written. Apart from oral and written, verbal communication has also following types. पब्लिक कम्युनिकेशन होता है और इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन भी होता है, ठीक है। फिर स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, यहाँ पे ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं और ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं। पब्लिक कम्युनिकेशन, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल। अब आते हैं टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन में। एक होता है हमारे पास ओरल कम्युनिकेशन, वर्बल में ओरल कम्युनिकेशन, ठीक है। A communication which happens through words of mouth, spoken words, conversations, and also any message or information that are exchanged between one another through speech or word or mouth is called oral communication, ठीक है। जैसे किसी ने पब्लिक स्पीच दी, न्यूज़ रीडिंग हो रही है, टेलीविजन है, रेडियो है, टेलीफोन है, मोबाइल कन्वर्सेशन, इन सब में हम सिर्फ बात करते हैं, बात करने के थ्रू अपने सारी चीज़ों को कम्युनिकेट करते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा ओरल कम्युनिकेशन,
फिर है रिटन कम्युनिकेशन. A communication happens through any word written or often written sign which refers to the languages used in any medium called written communication. जैसे कि simply handwritten, typed newspaper, printed word documents, letters, books and magazines. ठीक है, तो ये भी है वर्बल ही कम्युनिकेशन, लेकिन किस फॉर्म में? रिटन फॉर्म में. इसको बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि वर्बल का मतलब सिर्फ ओरल ही है. वर्बल का मतलब रिटन भी है, लेकिन किस फॉर्म में रिटन? वो टाइप्ड हो सकता है, न्यूज़पेपर हो सकता है, प्रिंटेड हो सकता है. मतलब कोई आपको खड़ा होके आपके सामने राइट करके नहीं कर रहा है, एक रिटन ऑलरेडी है आपके पास जो कि आप उसको बोल बोल के पढ़ रहे हो. तो ये है किस चीज का? वर्बल ही है. कम्युनिकेशन आपका वर्बल के अंदर ही आएगा. दो इट डजेंट मैटर कि जो चीज आप पढ़ रहे हो वो रिटन में है, ठीक है, लेकिन कम्युनिकेशन वर्बल हो रहा है. There are also 4 type of verbal communication which are listed below. Public communication और small group देखते हैं. पहले आता है public communication. The public communication is defined as the communication of a person with the public. बिल्कुल clear हो रहा है कि public communication क्या होगा? Communication of a person with the public. It involves massive assembly of people. ठीक है. For example, the Prime Minister addressing the public about the multiple developing projects. Other examples include elections, campaigns, public speeches, etc. Public communication एक person public से डील कर रहा है, public को communicate कर रहा है. तो अक्सर हमने देखा कि हमारे जो political leaders होते हैं, जब वो rallies वगैरह करते हैं तो वो upcoming projects के बारे में बात करते हैं. Elections में campaigns होती हैं जब एक particular leaders या particular parties reach out करती हैं public को, तो वहाँ पे क्या हो रही है? Public communication हो रही है, हम public से बात कर रहे हैं. ठीक है. Small group communication जो बिटवीन 2 और मोर पीपल हो. ठीक है, 2 तो चाहिए ही कम्युनिकेट करने के लिए, और 2 से ज्यादा हो सकते हैं तो वो स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन हो गया. ठीक है. सो जो इन कम्युनिकेशन में पीपल पार्टिसिपेट करते हैं, दे हैव अ गुड इंटरेक्शन विद ईच अदर. फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे जो पब्लिक कम्युनिकेशन होता है, पब्लिक कम्युनिकेशन का ड्रॉबैक क्या है कि उसमें हम सबकी बातें नहीं सुन सकते, है ना. बट जो स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन हो सकता है उसमें हम पार्टिसिपेटिव हो सकते हैं. सेंडर और रिसीवर दोनों आपस में पार्टिसिपेटिव हो सकते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, स्कूल मीटिंग्स हैं, बोर्ड मीटिंग्स हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ऑफिस मीटिंग्स हैं, टीम मीटिंग्स हैं, फैमिली गैदरिंग्स एक्सेट्रा. तो यहाँ में वो इतना ज्यादा कम्युनिकेशन गैप नहीं होता कि सिर्फ एक ही बोल रहा है और दूसरा सिर्फ सुन रहा है. यहाँ पे कभी सेंडर बोलेगा, रिसीवर रिसीव करेगा, कभी वही रिसीवर सेंडर बनेगा और सेंडर रिसीव करेगा. तो यहाँ पे एक जो सर्कुलर प्रोसेस हमने बताया था कि कम्युनिकेशन एक सर्कुलर प्रोसेस है, वहां पे स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन में ये चीज फॉलो हो पाती है, लेकिन पब्लिक कम्युनिकेशन में वो फॉलो नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत बड़ा ग्रुप है ना जिससे हम डील कर रहे हैं. तो सबको हम एक चांस नहीं दे सकते उस चीज को समझ कि आपको समझ आई या नहीं आई. ठीक है. तो वहां पे जो शॉर्टकमिंग है वो स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन में पूरी हो जाती है. फिर हमारे पास इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल. इंट्रापर्सनल में क्या है? इट इज अ कम्युनिकेशन विद इन अस. जब हम खुद से कुछ ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम खुद से कम्युनिकेट करते हैं, है ना. इसको क्या बोलते हैं? इंटरनल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं. इसमें क्या क्या है? सेल्फ थिंकिंग है, एनालिसिस है, थॉट्स हैं, असेसमेंट्स हैं, विच आर एसोसिएटेड विद इनर स्टेट ऑफ माइंड. The person's internal thoughts or feelings play a vital role in intrapersonal communication. It includes various activities like solo speaking, solo writing, concentration and self-awareness. ठीक है. जैसे कभी कभी हम अपने आप से बातें करते हैं या फिर हमें जर्नल लिखना बहुत अच्छा लगता है, तो दैट इज लाइक वी आर सेल्फ थिंकिंग और एनालाइजिंग आवर ओन सेल्फ. खुद से खुद का कम्युनिकेशन, दैट इज नोन एज इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन. इसी का ऑपोजिट होता है इंटरपर्सनल, व्हेन यू स्टार्ट कम्युनिकेटिंग टू अदर्स. ठीक है. तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन द कम्युनिकेशन बिटवीन अस एंड अदर्स ओवर द channel. The communication can be online, face to face, video conference, on mobile, etc. Interpersonal skills are essential whether our manager, employee or looking for work. Such skills are known as soft skills. ये होती हैं कुछ soft skills होती हैं कम्युनिकेशन की. ठीक है. जो कि थोड़ा सा एसेंशियल हो जाती हैं जब आप वर्क रिलेटेड चीज़ों को बात कर रहे हो. आप मैनेजर हो या एम्प्लॉय हो या जॉब ढूंढ रहे हो या जॉब कर रहे हो. ठीक है. सॉफ्ट स्किल होना ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि ये डिटरमाइन करता है कि वो इंसान कितना प्रॉपरली कम्युनिकेट, बिहेव और दूसरों को खुद से रिलेट कर सकता है. ठीक है. नेक्स्ट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या है? एनी कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड ऑफ माउथ, स्पोकन वर्ड्स. ठीक है. Conversation and written languages are called non-verbal communication. ठीक.
इट हैपन्स थ्रू साइन, सिंबल्स, कलर, जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज और एनी। यहाँ पे क्या इसके वो हैं, किस किस चीज़ से हो सकती है? साइन से, सिंबल से, कलर से, जेस्चर से, बॉडी लैंग्वेज से और फेशियल एक्सप्रेशन से। तो वहाँ पे क्या हो जाती है? वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल, ट्रैफिक सिग्नल्स आर वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल। हमें पता है ट्रैफिक सिग्नल में 3 ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, है ना? हर लाइट का मतलब हमें पता है, ठीक है? तो वो कलर्स होते हैं हमारे पास, है ना? ग्रीन, येलो, रेड, है ना? ग्रीन, येलो, रेड। तो यहाँ पे हमें पता है ग्रीन होगी तो मतलब गो, वाई है तो वेट, आर है तो स्टॉप, है ना? तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे कुछ लिख के नहीं आया, यहाँ पे किसी ने हमें कुछ बोला नहीं, लेकिन हमने क्या, कलर और सिंबल और उसके साइन समझ के हमें समझ गए कि अच्छा ठीक है, हमारा नेक्स्ट एक्शन ये होने वाला है। ये हो गया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये पर्टिकुलर ट्रैफिक लाइट ने हमें अपनी जो इंटेंशन है ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक को समझने की, वो हमें इंटेंट करती है और उसका फीडबैक क्या होगा? हम एज अ रिसीवर जो हम एक्शन करेंगे लाइट को देख के, वो हमारा फीडबैक हो जाएगा। ठीक, कंपैरिजन ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक, अब इसमें आता है वर्बल और नॉन वर्बल का कंपैरिजन। डेफिनेशन क्या कहती है? इंटरचेंज ऑफ मैसेज थ्रू वर्ड्स, इंटरचेंज ऑफ मैसेजेस विद द यूज ऑफ साइंस। अभी हमने पढ़ा, यहाँ पे साइंस यूज होते हैं, यहाँ पे वर्ड्स यूज होते हैं। वर्बल में फॉर्मल इनफॉर्मल हो सकती है, नॉन वर्बल में इनफॉर्मल ही रहती है। ट्रांसपेरेंसी में क्लियर एंड कंसाइज है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एंड कंफ्यूजिंग है। ठीक है, कम्युनिकेशन में प्रिसाइज इंफॉर्मेशन है, मोर देन रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है। रिलायबिलिटी, हाईली रिलायबल, ये थोड़ा सा रिलायबल, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा रिलायबल। अब जैसे अगर हम ट्रैफिक लाइट की ही बात करते हैं, हो सकता है ट्रैफिक लाइट का फंक्शनिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो वो फंक्शन नहीं कर रही हो, ठीक, तो हम हर बार उस पर पूरा रिलाई नहीं कर सकते। उसका फंक्शनिंग अगर सही है तब तो ठीक है, अगर नहीं सही है तो थोड़ा सा गड़बड़ है। बट वर्बल में क्या है, हमारे पास दोनों तरह से, अगर फॉर्मल है तो रिटन चीज़ें हैं हमारे पास, तो रिटन हो गया तो वो हाईली रिलायबल हो गया। सेम वे यहाँ पे रिटन है तो प्रेजेंस ऑफ लीगल एविडेंस भी है, और यहाँ पे वो नहीं है तो यहाँ पे एब्सेंस ऑफ लीगल एविडेंस है। फिर हमारे पास आता है बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। ये बहुत सारे बैरियर्स हैं कम्युनिकेशन के, ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। द बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन इज सच अ पार्ट दैट यू हैव टू कीप इन माइंड ड्यूरिंग एवरी कम्युनिकेशन। ठीक है, हर कम्युनिकेशन में आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि इसमें क्या क्या बैरियर आ सकता है इस चीज़ को कम्युनिकेट करने में। इवन आफ्टर टेकिंग एवरी केयर ऑफ एवरी अदर डिटेल ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन, सम मिसअंडरस्टैंडिंग्स रिमेन ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। कितना भी आप ध्यान दे लें, हो सकता है कुछ ना कुछ चूक हो ही जाती है कम्युनिकेट करने पे। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, बिल्कुल ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमें जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जो आएंगी कम्युनिकेशन बैरियर्स की वजह से, उसको हमें एलिमिनेट करना ही करना है। ठीक है, अब जैसे बैरियर्स ड्यूरिंग कम्युनिकेशन क्या है, बहुत सारे लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज बैरियर्स, फिजिकल बैरियर्स, पर्सनल बैरियर्स, जेंडर बैरियर्स, इमोशनल बैरियर्स, लैंग्वेज स्टेटस बैरियर्स, कल्चरल, ऑर्गेनाइजेशनल, सिमेंटिक, इनअटेंशन एंड मैनी मोर बैरियर्स। ठीक है, और भी बहुत सारे बैरियर्स होते हैं। ठीक है, physical barriers. It is also caused by barrier distance. Suppose that the person sending the message far away from the recipient and communication is happening between the two. The barrier arises due to him not being heard clearly because of far distance. अब कोई है, दो लोगों के बीच में बात हो रही है, ठीक है, बट जो सेंडर है और सेंडर और रिसीवर के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है कि कुछ सुनाई देना भी मुश्किल है, तो वो डिस्टेंस जो है वो फिजिकल बैरियर की तरह एक्ट करता है और कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। फिर आता है हमारे पास पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर क्या है कि वो मतलब उनका जो पर्सनल फैक्टर होता है सेंडर और रिसीवर का, ठीक है, पर्सनल फैक्टर, ठीक है, तो उससे जो है इन्फ्लुएंस होते हैं हमारी कम्युनिकेशन कितनी इफेक्टिव है कितनी नहीं है। सो दीज फैक्टर्स इंक्लूड एक्सपीरियंस, इमोशंस, एटीट्यूड्स, बिहेवियर दैट हिंडर्स द एबिलिटी ऑफ पर्सन टू कम्युनिकेट। ठीक है, हो सकता है कि आप जब बात कर रहे हो, आपको बहुत कोई इंपॉर्टेंट चीज़ कम्युनिकेट करनी हो, बट उस टाइम पे जब आप उस बात को सुन रहे थे, तब उस टाइम पे आपका उसका उतना अच्छा मेंटल वो नहीं था, मेंटल कंडीशन, आप नहीं सुन पाए। ठीक है, तो आप फर्दर उसको प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। बताने वाले ने आपको सही बताया, बैरियर कहाँ थे, आपके अंदर खुद बैरियर थे, पर्सनल आप खुद एज अ बैरियर एक्ट किए कम्युनिकेशन में। ठीक है, हो सकता है आप इमोशनली उस समय स्ट्रांग नहीं रहे हो, कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हो जो जिन्होंने नो दे मेड दैट कंडीशन दैट मच कि आप
उस चीज में ऐसा एक्ट नहीं कर पाया जैसा करना चाहिए था, ठीक है। सो ये क्या होता है, ये पर्सनल बैरियर्स होते हैं हमारे, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन हमारा इफेक्टिव नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है जेंडर बैरियर्स। जेंडर barriers also type of barriers such as male and female in an organization people of both genders work. Societal stereotypes assume gender roles and interpersonal difference can contribute to a communication gap between the gender and there is a rift between people due to gender. For example, women are focused on relationships and men are focused on tasks. तो जेंडर बैरियर्स कब आते हैं, जब हम ऑलरेडी सोसाइटी के जो स्टीरियोटाइप्स है हम उसे अपनी चीज़ों में लेके चलते हैं। हमने किसी चीज़ को स्टीरियोटाइप कर दिया, किसी चीज़ को प्री डिफाइन कर दिया, ठीक है, जेंडर रोल्स को अज्यूम कर लिया, तो उससे क्या होता है हमारे पास इंटरपर्सनल डिफरेंसेस ऑलरेडी हैं। और जब इतनी सारी चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं तो कम्युनिकेशन का गैप है वो क्या होता है, इट स्टार्ट इंक्रीजिंग, ठीक है। और जब कम्युनिकेशन का गैप बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो रहा है, यस और नो, ठीक। तो इसीलिए ये वाले जो होते हैं ये जेंडर बैरियर्स होते हैं विच आर कंसर्न विद द टाइप ऑफ जेंडर बैरियर जो कि हमारे मेल और फीमेल एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं उनसे रिलेटेड जो पहले की स्टीरियोटाइपिंग और जेंडर रोल्स को डिफाइन कर देना, इंटरपर्सनल डिफरेंसेस को क्रिएट कर देना, ये उनकी वजह से आते हैं। फिर इमोशनल बैरियर्स। द इमोशनल बैरियर चेंजेस अकॉर्डिंग टू आवर मूड। इमोशनल बैरियर्स आर ड्यू टू मेंटल लिमिटेशंस क्रिएटेड बाय वन्स ओन सेल्फ। Emotional barriers are mental walls that keep you from openly communicating your thoughts and feelings to others. ये होते हैं हमारे इमोशनल बैरियर्स। पर्सनल लेवल पे बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपनी चीज़ों को कम्युनिकेट आसानी से कर देते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी किसी एक इमोशनल और किसी एक मूड में हम कोई चीज़ कम्युनिकेट कर देते हैं, फिर दूसरी बार दूसरा होगा तो वहाँ पे हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे। तो ये सारे इमोशनल बैरियर्स होते हैं किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिकेशन प्रोसेस के। नेक्स्ट है पास लैंग्वेज बैरियर्स। लैंग्वेज बैरियर्स में आर द मोस्ट कॉमन कम्युनिकेशन बैरियर्स। ये बहुत ही कॉमन कम्युनिकेशन बैरियर्स हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग और मिस इंटरप्रिटेशन जो होता है कम्युनिकेशन में वो लैंग्वेज बैरियर्स की वजह से ही होता है। नॉट यूजिंग द वर्ड्स दैट द पर्सन अंडरस्टैंड मेक द कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव एंड प्रिवेंट मैसेज फ्रॉम बीइंग कन्वेड। जब तक सामने वाले को नहीं समझ में आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं तब तक वो कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव ही है ना। और अगर वो सेम लैंग्वेज का नहीं है तो उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि आप क्या बोल रहे हैं। तो जो मैसेज आप बोलना चाह रहे हैं, जो उसको कन्वे करना चाह रहे हैं, तो वो तो उसको तक पहुंच ही नहीं रहा है। आपके सेंडर और रिसीवर की जब तक लैंग्वेज सेम नहीं होगी तब तक कम्युनिकेशन इफेक्टिव वे में हो ही नहीं सकता है। फिर आते स्टेटस बैरियर्स। इसमें क्या है, पीपल ऑफन have difficulty navigating status differences when trying to inform or persuade others. Too many social status is an indicator of credibility and legitimacy, and this affects how seriously others take what one communicates. Status differences can create a bias against those with the perceived lower status. अब status barriers क्या होते हैं कि कभी कभी we have जो हो सकता है हमें डिफिकल्टी हो नेविगेटिंग स्टेटस डिफरेंसेस में, ठीक है। हम किसी को इन्फॉर्म और परसुएट करने के लिए हमको ये लगे कि नहीं यार इसका स्टेटस बहुत आई है, इसको इससे नहीं कम्युनिकेट कर सकते, ठीक है। तो ये सारे स्टेटस बैरियर्स है। और अगर स्टेटस बैरियर्स आ जाते हैं तो ये एक बायसिंग हो जाती है बिटवीन टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर स्टेटस, ठीक है। जिस स्टेटस की तरफ हम इंक्लाइंड हो गए हम उसकी तरफ बायस हो जाएंगे और दूसरे स्टेटस की तरफ हम थोड़ा सा रिजिड हो जाएंगे कि नहीं नहीं हमें तो इनसे कहना ही नहीं है, ये तो ऐसे ऐसे हैं, इनसे हमें कुछ नहीं बोलना, ठीक है। मेनली स्टेटस में हम सोशल स्टेटस लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे स्टेटस बैरियर्स कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है कल्चरल बैरियर्स। कल्चरल बैरियर्स में पास्ट एक्सपीरियंसेस, परसेप्शन, कल्चरल बैकग्राउंड ग्रेटली अफेक्ट द वे पीपल टॉक एंड बिहेव। कल्चर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन। हम जिस कल्चरल बैकग्राउंड से ब्रॉट अप हैं, ठीक है, उसके पास एक्सपीरियंसेस हैं, हमने उसके थ्रू कुछ परसेप्शंस बनाए हैं, ठीक है, तो वो बिल्कुल हमारी शेपिंग करते हैं स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन की। हम जिस तरह कम्युनिकेट करेंगे उसका पूरा शेपिंग किसने किया हुआ है, कल्चरल ने किया हुआ है। पूरा नहीं मतलब, लेकिन हाँ एक इम्पॉर्टेंट रोल तो है ही उसका। एज इट इज रिटन हियर, कल्चर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन. The culture in which individuals are socialized influences the way they communicate, and the way individuals communicate can change the culture. ठीक है. Next है organizational barriers.
Inside the organization, there are many things inside which a communication barrier is created. Just like policy of the organization, about the rule and regulation of the organization, about the status, the facility, there are many other things which can cause a lot of barriers. तो organization में भी कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो किस तरह act करती हैं, communication barrier की तरह act करती हैं. जैसे कि कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? Rule and regulation of the organization, status, जो वहाँ की facilities हैं, और बाकी सारी चीज़ें जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होती हैं. तो हो सकता है वो सारी चीज़ें भी कम्युनिकेशन के बैरियर में हेल्प कर रही हूँ, जो कि गलत है, और वो विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स. नेक्स्ट है हमारे पास सिमेंटिक बैरियर. सिमेंटिक बैरियर्स टू कम्युनिकेशन आर द सिंबॉलिक ऑब्स्टिकल्स दैट डिस्टॉर्ट द सेंट मैसेज इन सम अदर वे दैन इंटेंडेड, मेकिंग द मैसेज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. सिमेंटिक का मतलब यही होता है कि जो हमने मैसेज भेजा हुआ है उसका जो इंटेंडेड मीनिंग था, जिस मीनिंग से भेजा गया है, वो मीनिंग गलत ले लिया गया है. ठीक है. The meaning of words, signs and symbols might be different from one person to another and the same might have hundreds of meanings. अब जैसे कोई पर्टिकुलर चीज होती है, ठीक है, जैसे कहीं कहीं पे होता है, मैं किसी किसी पर्टिकुलर वे ऑफ कल्चर में कह लीजिए या वे ऑफ कम्युनिकेशन में कह लीजिए कि हाँ और ना का मतलब अलग अलग होता है ना. जैसे जहाँ पे हम पर्टिकुलरली हाँ या ना कहते हैं, है ना, तो हो सकता है हम जिस तरह से हाँ के लिए सर हिला रहे हो, दूसरी जगह पे वो ना के लिए सर हिलाना. ठीक है. और जिस तरह से हम ना के लिए सर हिलाते हैं, दूसरी जगह पे वो हाँ के लिए सर हिलाना हो. ऐसा बहुत बार हो जाता है. ठीक है. तो यहाँ पे क्या होता है, जिसके जिसके लिए हमने यस या नो नॉड किया है, तो वहां पे उसके लिए वो दूसरा मीनिंग कंटेन कर रहा है, तो वहां पे तो उसने अलग तरीके से चीज को समझा. आपने किसी और वे में कहा, उसने समझा किसी और वे में. अब जब ये दो तरह की वेज आ गई, तो ऑब्वियसली बात है कम्युनिकेशन में एक बैरियर आ गया. ठीक है. क्योंकि कम्युनिकेशन जो है एक पर्टिकुलर इंटेंटेड इंटेंशन से भेजा जाता है ना, तभी तो फीडबैक सही आएगा सेंडर के हिसाब से. तो ये क्या हो जाता है? सिमेंटिक बैरियर, जहाँ पे हम पर्टिकुलर मैसेज जो सेंड कर रहे हैं उसका गलत मीनिंग निकल आता है, जिस जिस इंटेंशन से हमने भेजा है. क्यों निकल आता है? क्योंकि जो साइंस या सिंबल्स या वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाता है, और हो सकता है उस पर्टिकुलर वर्ड या सिंबल का बहुत सारे मतलब हो. ठीक है. Inattention barriers, ये क्या होता है? Sometimes the person do not pay adequate attention to the message. They do not listen the spoken words attentively. The communication has no impact on those who are unwilling to listen. Inattention arises due to the lack of interest, overstimulation and time pressure. Inattention का मतलब होता है कि जब आप मैसेज को सही से सुन ही नहीं पाते. क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आप उतने अटेंटिव नहीं थे जब वो चीज़ आपको बताई जा रही थी. ठीक है. अब क्यों अटेंटिव नहीं थे? हो सकता है आपका मन नहीं लग रहा हो सुनने में, है ना. हो सकता है आपको इंटरेस्ट नहीं हो सुनने में. हो सकता है आपके पास टाइम का प्रेशर आओ, बिल्कुल बहुत जल्दी जल्दी कहीं जाना है और वो कोई सामने से कुछ बोल रहा है, आप बिल्कुल बिल्कुल रेडी नहीं हो, आपका फोकस सिर्फ ये है कि मुझे टाइमली निकलना है. ठीक है. ओवर स्टिमुलेशन हो, मतलब बहुत सारे चेंजेस आपके आसपास हो रहे हो, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उसके सामने में कोई आपको कुछ कम्युनिकेट भी कर रहा है, तो उस समय आपका प्रॉपर फोकस उस पर नहीं बन पाएगा ना, जो चीज़ आपको कम्युनिकेट कर की जा रही. तो वो सब किस में आती है? वो सब आपकी आती है इन अटेंशन बैरियर्स में. नेक्स्ट है हमारा ओवरकम बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन. कैसे ओवरकम की जाए ये चीजें? एलिमिनेटिंग डिफरेंसेस इन परसेप्शन. If we are unclear about expectation, assumptions, preferences or beliefs of another person in an interaction, confusion may arise. The key to overcoming perceptual barriers is asking questions to gain a sense of clarity and ensure that you and the other person are on the same page. Perceptual barriers को हटाओ. Perception क्या होता है? सबकी अपनी अपनी सोच. ठीक है. तो यहाँ पे ये चीज हटानी पड़ेगी. कैसे हटाएंगे? वहां पे आप सेंस ऑफ क्लैरिटी पे आओ. ठीक है. जिससे आपको कम्युनिकेट करना है उसको सेम पेज पे लेके आओ. सेम पेज का मतलब उसको सेम सिचुएशन पे तो लेके आओ, सेम एनवायरनमेंट में लेके आओ उसको. ठीक है. उसकी वो क्या बोलेंगे, उसकी पहले भूमिका तो बनाओ जिस बारे में आपको बात कर रहे हैं. ठीक है. ताकि वो इधर उधर ना भटक जाए जो आप उसको कम्युनिकेट करना चाह रहे हो. ठीक. यूज ऑफ सिंपल लैंग्वेज, बिल्कुल सिंपल और क्लियर वर्ड्स में एम्फोसाइज करो अपनी बातों को. एम्बिगुअस और जार्गन शुड बी अवॉइडेड. एम्बिगुअस मतलब किसी एक चीज का जब दो दो मीनिंग हो जाता है, या फिर आपके टोन्स जो जिस तरह होती हैं कि उसका अलग अलग मीनिंग निकल रहा है. जार्गन्स जो मुहावरे होते हैं वो सब मत यूज करिए. आप बिल्कुल उसको क्लियर और सिंपल रखिए कम्युनिकेशन को अपनी.
Reduction and elimination of noise levels. Noise is the main communication barrier which must be overcome on priority basis. It is essential to identify the source of noise and then eliminate that source. Noise जो है कभी कभी बहुत ज़्यादा, अगर कोई मानिए सब कुछ ठीक है, कोई बैरियर नहीं है, जितने बैरियर्स हमने पढ़े कोई नहीं है, आप बहुत अटेंटिव हैं, इमोशनली भी उस समय बिल्कुल भी बैलेंस्ड हैं, सामने वाला बहुत अच्छा बोल रहा है, आपका बिल्कुल इंटरेस्ट है उसमें, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन हो रही है, लेकिन अगर कहीं से कंटिन्यूस नॉइज आ रही है, जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लें कि ऊपर आप जहाँ पे बात कर रहे हैं किसी से, वहाँ पे आसपास कोई ड्रिलिंग कर रहा है, ठीक है, या फिर कोई और मशीनरी का यूज हो रहा है जो कि बहुत शोर कर रही है, तो क्या आप प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाएंगे? नहीं, वो आपके अंदर एक स्ट्रेस और फटीग लेके आएगा कम्युनिकेशन में, यू विल बी ओवर स्ट्रेस्ड, बोलने वाला भी और सुनने वाला भी, ठीक है। तो रिडक्शन एंड एलिमिनेशन ऑफ नॉइज लेवल्स हमारा फर्स्ट प्रोसेस होना चाहिए जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोला है कि प्रायोरिटी बेसिस पे इसका एलिमिनेशन पहले हो जाना चाहिए। आप सोर्स ऑफ नॉइज ढूंढो और उसको तुरंत ही वहीं से एलिमिनेट करो। नेक्स्ट है एक्टिव लिसनिंग। Listening attentively and carefully. There is a difference between listening and hearing. Active listening means hearing with proper understanding of the message that is heard. By asking questions, the speaker can ensure whether his message is understood or not by the receiver in the same terms as intended by the speaker. Active listening करनी चाहिए, ठीक है। Listening मतलब आपको बहुत अच्छे से सुन के उसको properly understand करना है, कि ये यहाँ पे देखिए, एक्टिव लिसनिंग मीन्स हियरिंग विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज दैट इज हर्ड। सिर्फ सुनना नहीं है, उसको समझना भी है, ठीक है। और जो रिसीवर है या जो सेंडर है, आई मीन जो स्पीकर आपको जो कम्युनिकेट जहाँ से कन्वे हो रहा है, वो इस तरह से समझ सकता है कि उसके सामने वाला एक्टिव लिसनर है या नहीं, बाय क्रॉस क्वेश्चनिंग। वो किसी चीज को लेकर क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, उससे बिल्कुल पता चल जाता है कि आप एक्टिव लिसनर हो या नहीं। तो उसी चीज से पता चल जाता है कि हाँ, जो कम्युनिकेशन का जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट होनी है वो सही से हो रही है या नहीं हो रही है। तो जो रिसीवर के एंड पे जैसा फीडबैक मिलेगा उसी से हम मेजर कर सकते हैं, उसी से इंश्योर कर सकते हैं कि कम्युनिकेशन प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है। Emotional state. During communication, one should make effective use of body language. He should not show their emotions while communication, as the receiver might misinterpret the message being delivered. For example, if the conveyor of the message is in a bad mood, then the receiver might think that the information being delivered is not good. जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं किसी से, तो उस समय हमें अपने, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वहाँ पे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे हमें इमोशनल स्टेट को थोड़ा किनारे रखना चाहिए, वहाँ पे थोड़ा सा प्रोफेशनल बॉडी लैंग्वेज रख के हमें तब कम्युनिकेट करना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता आप कभी सबऑर्डिनेट्स के कम्युनिकेट करोगे, कभी आप हायर लेवल अथॉरिटी पे कम्युनिकेट करोगे, कभी लोअर लेवल अथॉरिटी पे कम्युनिकेट करोगे। तो हर जगह पे जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो वहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका मैसेज मिस इंटरप्रेट हो, और वो तभी होगा जब आप एक अपनी इमोशनल स्टेट को साइड में रख के एक प्रॉपर इफेक्टिव बॉडी लैंग्वेज का यूज लेके तब आप करोगे, only then it is possible. So that is why we should make effective use of body language and don't show emotions while communication. जैसे इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बात करने की कोशिश करते हैं और फिर, है ना, इधर दे स्टार्ट शाउटिंग, या फिर हम उनके ऊपर ऐसे पहले ही बोल देते हैं कि अरे यार वो तो बहुत गुस्से में रहते हैं, बहुत जोर से बात करते हैं, है ना। तो हमने एक प्री अजम्पशन किया ना कि यार उनसे मत बात करो, वो ऐसे ही हैं, वो बहुत ऐसे बात करते हैं, ठीक है। तो हमें पहले जब आपने ऐसा किया, जब आपने अपने इमोशनल स्टेट को बाहर लाके इस तरह से बात की, तो पहले से ही एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय के दिमाग में ये चला गया कि उसकी जो कम्युनिकेशन है वो गुड नहीं है। अब हमने पहले भी पढ़ा था कि सॉफ्ट स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और सॉफ्ट स्किल्स में ये कहीं नहीं लिखा है कि आप अपने इमोशनल स्टेट को बाहर लेके आइए कम्युनिकेशन करते टाइम, ठीक है। तो इसका बहुत ध्यान रखना है। सिंपल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. The organizational structure should not be complex. The number of hierarchical levels should be optimum. There should be an ideal span of control within the organization. Simpler the organizational structure, more effective will be the communication. Simple organizational structure जब होगा तो जाहिर सी बात है कि जो हायरार्किकल लेवल्स हैं वो भी पर रिक्वायर्ड होंगे, है ना। जरूरी नहीं कि बिल्कुल हायरार्की बनाने के लिए ही बहुत सारी हायरार्कीज आप यूज कर लीजिए, बहुत सारी हायरार्कीज बना लीजिए और फिर आप उसको कंट्रोल भी नहीं कर पाए,
ठीक है, क्योंकि अगर हम एक बात को मोटे तौर पे देखें तो ये तो बिल्कुल सही है कि कम्युनिकेशन जो है किसी पर्टिकुलर चीज का, वो होना तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में है ना, क्योंकि कॉमन ग्राउंड हर एम्प्लॉय का क्या है कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। तो इससे बेटर उसको कॉम्प्लेक्स, उस स्ट्रक्चर को कॉम्प्लेक्स करने के बजाय हम उसको सिंपल रखें। ठीक है, जिससे कम्युनिकेशन का फ्लो प्रॉपर हो, ज्यादा हायरार्की लेवल्स नहीं हो, बहुत ही प्रॉपर कंट्रोल्ड वे में एक ऑर्गेनाइजेशन चल रही हो। ठीक है, avoid information overload. The manager should know how to prioritize their work. They should not overload themselves with the work. They should spend quality time with their subordinates and should listen to their problems and feedbacks actively. ठीक है, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड नहीं हो जानी चाहिए कि आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मतलब बस देते ही जा रहे हो, देते ही जा रहे हो। ठीक है, थोड़ा सा प्रोसेस करने का भी टाइम दो उस चीज को, और मैनेजर्स को अपना वर्क प्रायोरिटाइज करना चाहिए। थोड़ा टाइम अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ भी निकालना चाहिए, जिससे वो उनकी प्रॉब्लम्स को सुन पाए, उनके फीडबैक्स दे पाए। अभी जैसे पहले ही हमने बात की कि जरूरी नहीं होता है कि हर बात को आप अपर अथॉरिटी पे लेके जाओ। ठीक है, कुछ बातें सेम लेवल पे सॉल्व हो सकती हैं, तो आप थोड़ा सा इनफॉर्मल वे में कम्युनिकेट करिए अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ। ठीक है, जिससे आपका भी थोड़ा सा कम्युनिकेशन प्रॉपर होगा, उनका भी कम्युनिकेशन थोड़ा सा प्रॉपर होगा, और इसके अकॉर्डिंग जो मैनेजमेंट है हमारा, जो कि कोर पार्ट है इस सारे कम्युनिकेशन का, कम्युनिकेशन क्यों हो रहा है, ताकि मैनेजमेंट इजी रहे, तो यहां से वो मैनेजमेंट इजी हो जाएगा। Give constructive feedback. Avoid giving negative feedback. The contents of the feedback might be negative, but it should be delivered constructively. Constructive feedback will lead to effective communication between the superior and subordinate. Constructive feedback का मतलब ये होता है कि criticism ज़्यादा नहीं देना चाहिए, और अगर क्रिटिसिज्म है भी तो उसको कंस्ट्रक्टिव की तरह देना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि आप इससे और बेटर कर सकते थे, है ना, इसके बजाय ये कहना कि आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। ठीक है, अब आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, ये बिल्कुल एक नेगेटिव फीडबैक हो गया, वो एम्प्लॉयर को या एम्प्लॉय को हिट कर जाएगा। ठीक, लेकिन अगर आप ये बोलोगे कि हाँ आपकी परफॉर्मेंस और बेटर हो सकती थी, आई एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम यू, ये हुआ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। उस एम्प्लॉय को अपने अंदर एक बिलीफ आएगा कि ठीक है मैं और अच्छा कर सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने ऐसा बोला है तो मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, तो इसलिए कंस्ट्रक्टिव फीडबैक क्या होगा, इट विल लीड टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन द सुपीरियर एंड द सबऑर्डिनेट। तो जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन में हो किसी हायर पोजीशन पे, तो प्लीज अवॉइड गिविंग नेगेटिव फीडबैक। Proper media selection. The manager should properly select the medium of communication. Simple message should be conveyed orally, like face-to-face interaction or meetings. Use of written means of communication should be encouraged for delivering complex messages. For significant message reminders can be given by using written means of communication such as memos, notices, etc. तो ये भी बात है कि हमें जो चीज़ कम्युनिकेट करनी है उसका एक पर्टिकुलर मीडियम भी तो सेलेक्ट करना होता है। अब अगर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई पॉलिसी है, ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, अब क्या पॉलिसी कोई हम ओरल बताएंगे अपने एम्प्लॉय को, नहीं ना, उसको हमें रिटर्न में देना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर एक सिंपल सा कुछ है, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर मीटिंग के बारे में बोल रहे हैं कि कल मीटिंग 10:30 बजे है, ठीक, तो अब उसके लिए क्या रिटर्न कम्युनिकेशन या पूरा एक कुछ प्रिंट करवाएंगे, ऐसा कुछ होगा? आप पर्टिकुलरली सबऑर्डिनेट्स को बोल दीजिए कि हाँ 10:30 कल आपकी मीटिंग, यू हैव टू रीच बाय दिस टाइम। ठीक है, तो हर कम्युनिकेशन का जो है, जो भी चीज आपको कम्युनिकेट करनी है, डिपेंडिंग ऑन दैट योर मीडियम शुड बी सिलेक्टेड प्रॉपरली। ओके, flexibility in meeting the targets. For effective communication in an organization, the manager should ensure that the individuals are meeting their targets timely without skipping the formal channels of communication. There should not be much pressure on employees to meet their targets. टारगेट्स को अचीव करने के लिए एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। हाइपोथेटिकली यही मेंशन्ड है, ठीक है, कि विदाउट स्किपिंग द फॉर्मल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, एम्प्लॉयज पे ज्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए कि हाँ बस आपको टारगेट ही पूरा करना है। ओके, दिस शुड नॉट बी देयर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एनी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन। मैंने पहले भी ये बताया कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, कम्युनिकेशन उसका बैकबोन है, तभी तो इतना जो कम्युनिकेशन है वो उसको एक पर्टिकुलर सिंगल यूनिट बना रहा है, तभी तो वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है।
ठीक है। तो उस कम्युनिकेशन को क्या होना चाहिए, इट शुड बी फ्री फ्रॉम बैरियर्स सो एज टू बी इफेक्टिव। जितना ज्यादा उसमें बैरियर्स कम होंगे उतना ही ज्यादा वो इफेक्टिव होगी। कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस where the message sent by the sender should be interpreted in the same terms by the recipient। जिस टर्म में सेंडर ने भेजा है उसी टर्म में रेसिपिएंट उसको इंटरप्रेट करेगा, ठीक है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, क्लैरिटी ऑफ पर्पस, द मैसेज टू बी डिलीवर्ड मस्ट बी क्लियर इन द माइंड ऑफ द सेंडर। सेंडर के भी माइंड में क्लियर होना चाहिए कि वो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। द पर्सन टू होम इट इज टारगेटेड एंड द एम ऑफ द मैसेज शुड बी क्लियर इन द माइंड ऑफ द सेंडर। किससे कहना है, ठीक है, और किस एम से वो कहना चाह रहा है, तो ये सारी चीजें उसके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, ठीक। completeness, the message delivered should not be incomplete, it should be supported by facts and observations, it should be well planned and organized, no assumption should be made by the receiver। जैसे पर्टिकुलर मानिए आपको कोई रिपोर्ट बनाने को बोली गई है, ठीक है, मे बी आप उसको रिटन फॉर्मल कम्युनिकेशन में उसको डिलीवर करोगे, ठीक है, तो वो सारी चीजें आपके फैक्ट्स और ऑब्जर्वेशंस होने चाहिए, उसमें पूरी वेल प्लान्ड और ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। ये नहीं कि जो आपका रिसीवर है वो आपके जो नंबर्स और फिगर्स आपने मेंशन किए हैं उस पे अजम्पशंस बना रहा है, नहीं, जहां अजम्पशंस आ गए वहां पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिड्यूस हो गया, ठीक है, क्योंकि जिस इंटेंशन से फिर सेंडर ने भेजा है वो सेम इंटेंशन से रिसीवर नहीं समझ रहा है, तभी उसको अज्यूम करना पड़ रहा है। अगर उसी तरीके से वो समझता तो वो श्योर हो जाता है ना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग श्योर एंड अज्यूमिंग समथिंग, ठीक। तो कंप्लीटनेस होना चाहिए, जो भी मैसेज आप डिलीवर कर रहे हो वो उसको उसमें इनकम्प्लीटनेस नहीं होनी चाहिए। फिर है कॉन्शियसनेस, द मैसेज शुड बी कंसाइजनेस, it should not include any unnecessary details, it should be short and complete, crisp मैसेज होना चाहिए। we should not beat around the bush, है ना, beat around the bush मतलब घूम फिर के बात नहीं करनी चाहिए, जो सिंपल स्ट्रेट बात है वही करिए आप मैसेज में। feedback, whether the message sent by the sender is understood in same terms by the receiver or not can be judged by the feedback received, the feedback should be timely and in personal, it should be specific rather than general। तो जैसे मानिए हम वही रिपोर्ट का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, आपने रिपोर्ट दी तो जो भी उसको देखेगा, जहाँ पे आपने उसको टारगेट किया है, जो उसको चेक करेगा, जो उसको रिवाइज करेगा, जो उसको गो थ्रू करेगा, ठीक है, तो उसका फीडबैक टाइमली आ जाना चाहिए उस रिपोर्ट का। आपके लिए भी वही सही है और रिसीवर के लिए भी वही सही है कि उससे ये पता चल जाएगा कि उनको वो चीजें समझ में आई हैं जो आपने उनको समझानी चाहिए, ठीक है। और जो फीडबैक है, अगेन फीडबैक भी बहुत मतलब बहुत लंबी लंबी वो मैसेजेस या बहुत लंबे लंबे टेक्स्ट है, इन सब में नहीं होना चाहिए, स्पेसिफिक रादर देन जनरल, बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे पर्टिकुलर उसमें मान लीजिए रिपोर्ट में कोई मिस्टेक है, ठीक है, तो वो मेंशन कर दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसको जनरली मेंशन करना कि हाँ इसमें ये इसमें इतनी मिस्टेक्स थी, यहाँ पे ऐसा था, यहाँ पे ऐसा था, उसको जनरल वे में नहीं बोलना चाहिए। जहाँ पे जो चीज थी वहीं पे उसका फीडबैक दे, कोई अच्छा था तो उस पर्टिकुलर चीज को पॉइंट आउट करके कि हाँ दिस वाज गुड या दिस वाज बैड, ठीक है। इट शुड नॉट बी अ ओवरऑल फीडबैक, वो एक स्पेसिफिक फीडबैक होना चाहिए। empathy with the listener is essential for effective verbal communication, the speaker should step into the shoes of the listener and be sensitive to their needs and emotions, this way he can understand things from their perspective and make communication more effective। जिससे हमें कम्युनिकेट करना होता है जब हम लिसनर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम जब कोई कम्युनिकेशन करते हैं तो हमें ये भी सोच लेना चाहिए कि जो लिसनर है ना, उसके नीड्स और इमोशंस की सेंसिटिविटी को देख के हमें अपनी बातों को कहना है, ठीक है। और इससे क्या होगा, जब हम वो चीज समझ के कोई चीज को कम्युनिकेट करेंगे तो हमारा कम्युनिकेशन ज्यादा इफेक्टिव बनेगा, ठीक। Modify the message according to the audience. The information required by different people in organization differed according to their needs. What is relevant to the middle level management might not be relevant to the top level management. Use of jargon should be minimized because it might lead to misunderstanding and misinterpretations. ये बिल्कुल सीधी बात है कि जो मैसेज का मॉडिफिकेशन है, ठीक है, वो ऑडियंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जिस लेवल को आप टारगेट कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में, सब लोअर लेवल को, मिडिल लेवल को, टॉप लेवल को, जिस भी लेवल ऑफ वर्कर्स को आप टारगेट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग मैसेज का मॉडिफिकेशन होना चाहिए और जितनी इंफॉर्मेशन उनको रिक्वायर्ड है उतनी ही मिलनी चाहिए, ठीक है। जो इंफॉर्मेशन टॉप लेवल से रिलेटेड है
जैसे मान लीजिए कोई अमेंडमेंट हो रहा है किसी पॉलिसी में, तो अमेंडमेंट्स तो ऑब्वियसली हायर अथॉरिटीज कर रही हैं, ठीक है, वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस लिए हो रहा है, कौन कर रहा है, तो ये सब की जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूरी नहीं है कि आप मिडिल लेवल को और लोअर लेवल को दो, क्योंकि ये पूरा मैटर है दैट इज कंसर्न विद द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो बिल्कुल रेलेवेंट जो कम्युनिकेशन करना है हमें रेलेवेंट ग्रुप के साथ विच इज फिट फॉर अ पर्टिकुलर कम्युनिकेशन, ठीक है। इरेलेवेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो ना हमें टॉप लेवल में देनी है, ना मिडिल लेवल में देनी है, और ना लोअर लेवल में देनी है। जार्गन्स फिर वही होते हैं जो हम ईडियम्स, फ्रेजेस या हिंदी में कह लें मुहावरे या लोकोक्तियां जो यूज करते हैं, वो नहीं यूज करने चाहिए, क्योंकि इट विल लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिस इंटरप्रिटेशंस। इट इज नॉट नेसेसरी टू यूज ऑल दीज थिंग्स, इट शुड बी अवॉइडेड। नेक्स्ट है मल्टीपल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन मल्टीपल चैनल्स शुड बी यूज्ड एज इट इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ क्लैरिटी इन मैसेज. The message is reinforced by using different channels and there are less chances of deformation of a message. जितने ज़्यादा चैनल्स हम यूज़ करेंगे अपनी चीज़ों को कम्युनिकेट करने के लिए, उतना ही क्लैरिटी आएगा मैसेज में। जैसे कोई पर्टिकुलर न्यूज़ होती है तो वो न्यूज़पेपर में भी आएगी, टीवी के बहुत सारे चैनल्स में भी आएगी, सोशल नेटवर्किंग में भी आएगी। तो जो उसकी अथॉरिटी है, जो उसकी ओरिजिनलिटी है मैसेज की, वो ज़्यादा क्लियर हो जाती है, क्योंकि वो बहुत सारे कम्युनिकेशन चैनल्स पे अवेलेबल है, ठीक है। और इससे क्या होता है, जो डीफॉर्मेशन है मैसेज का वो डिक्रीज हो जाता है। अगर आप मल्टीपल चैनल्स नहीं यूज़ करोगे तो ऑब्वियसली बात है वो ऑडियंस लेस हो गई, जिसने एक पर्टिकुलर चैनल से कम्युनिकेशन रिसीवर को मिला, वो माने एक कम्युनिकेशन चैनल से मिला, ठीक है, बाकी लोग उससे डिप्राइव्ड हैं, उनको नहीं पता है। तो हो सकता है कि कोई उनको मिसगाइड कर दे उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके, ठीक है। तो जितना मल्टीपल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन होगा उतना ही चांसेस ऑफ क्लैरिटी होगी मैसेज में, ठीक। नेक्स्ट है मेक इफेक्टिव यूज ऑफ ग्रेप वाइन इन फॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। ग्रेप वाइन को जनरली मैनेजर्स फ्रस्ट्रेटिंग समझते हैं, लेकिन उसका इफेक्टिव यूज कैसे कर सकते हैं? द एम्प्लॉयज इन मैनेजर शुड नॉट ऑलवेज डिस्करेज ग्रेप वाइन, दे शुड मेक इफेक्टिव यूज ऑफ ग्रेप वाइन. The managers can use grapevine to deliver formal messages and for identification of issues which are significant for other employees. The managers can get to know the problems faced by the employees and can work upon it. जब हम इनफॉर्मल चैनल की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो एम्प्लॉय है वो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ वर्क रिलेटेड इश्यूज के बारे में बात करे, वो बात कर सकता है अपने प्रॉब्लम्स के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन में जो उसे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं उसकी कुछ कंप्लायंस हो सकती हैं, कुछ अपील्स हो सकती हैं, या वो किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस को अप्रिशिएट भी कर सकता है कि हाँ ये जो चीज़ है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ये बहुत अच्छी है, ये कंटिन्यू होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हर समय वो नेगेटिव ही बात करें, ठीक है। तो जो ग्रेपवाइन है उसमें जो मैनेजर्स के लिए जो एक प्लस पॉइंट बन जाता है कि वहाँ पे जो एम्प्लॉय के जो टारगेट्स हैं, है ना, जो हमारा कम्युनिकेशन वाली बातें हैं कि जो एक मैनेजमेंट को ईजी करना है हमें कम्युनिकेशन के थ्रू, वो बिल्कुल ग्रेपवाइन से अचीव की जा सकती हैं। बस ये है कि हमें ग्रेपवाइन को इफेक्टिव बताना है, ठीक है, उसको डिस्करेज नहीं करना है, उसको इफेक्टिव इसलिए करना है ताकि हम और ज़्यादा जान पाएँ अपने एम्प्लॉय के बारे में, ठीक है, कि कौन सी चीज़ उसके लिए इम्पोर्टेंट है, वो तो उस हिसाब से हम एक्ट कर पाएँ, कम्युनिकेशन को और बढ़ावा दे पाएँ, जिससे देयर शुड बी अ थोड़ा सा इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का सिंक बना रहे ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। और अगेन फिर वही बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपर लेवल पे प्रॉब्लम्स जाने से अच्छा है कि वो सेम लेवल पे सॉल्व हो जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच। कम्युनिकेशन को काफ़ी डिटेल में हमने पढ़ लिया है, जो डायग्राम इसमें आया था वो बिल्कुल आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि उससे क्योंकि कम्युनिकेशन में बहुत सारे क्लासिफिकेशंस और वो हैं, वैरायटीज़ बहुत हैं। तो जब आप उसको पढ़ लेंगे तब आपके दिमाग में क्लियर आ जाएगा कि कौन सा कम्युनिकेशन किस कम्युनिकेशन के हेडिंग के अंदर आता है या कौन सी कैटेगरीज किसके अंडर में आती हैं, ठीक है। तो आप उसको फर्दर प्रॉपरली डिस्क्राइब कर पाओगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके स्क्रीन पे विशवाइज चैनल की टेलीग्राम लिंक है, तो इसका PDF आप वहाँ से ले सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एंड आई विश यू गुड हेल्थ अंटिल नेक्स्ट टाइम वी मीट।